हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे YouTube के साथियों, मैं हूं मिस्टर एक्स। हाँ भाई, मैं जानता हूं कि आप मुझसे काफ़ी गुस्सा है क्योंकि मैं शुरू में इंट्रो के अंदर आपका काफ़ी सारा समय ख़राब कर देता हूं। अब शुरू में मैं नया था तो आपके लिए अपना परिचय देना शुरू कर देता था, लेकिन अब से मैं ये सिलसिला ख़त्म कर देता हूं क्योंकि आप सभी को मेरे बारे में करीब पता चल ही चुका है और अब से शुरू में आपका ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करेंगे। लेकिन आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भले ही वीडियो को शेयर करो या ना करो, लेकिन वीडियो में कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करो। अरे भाई, मैं यहाँ पर आपके कमेंट का जवाब देने के लिए तैयार बैठा रहता हूँ। अब यारों, मैं आपसे ही दिल की बात नहीं करूँगा तो और किससे करूँगा? आपके लिए ही तो इतना सब कुछ कर रहा हूँ और आप ही मुझसे बात नहीं करेंगे तो दिल पूरी तरह टूट सा जाता है। तो बस आप लोग कमेंट करना शुरू कर दो तो मैं यहाँ पर शुरू में बक करना बंद कर दूंगा। तो चलिए अब आज की स्टोरी को शुरू करते हैं। पिछले काफ़ी समय से कमेंट्स आ रहे हैं कि आप हमारे लिए एक बढ़िया लव स्टोरी वाली हॉरर कहानी लेकर आओ, तो पेश है आज आपके सामने एक ऐसी प्यार की दर्द भरी दास्तां जो प्यार कभी पूरा ही नहीं हो पाया। साथियों, आज मैं जो स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो राजस्थान में श्री गंगानगर शहर के रहने वाले एक शख्स की है। उनका नाम है शुभम। उनके साथ ये घटना आज से करीब 10 साल पहले यानी 2014 में घटित हुई थी। शुभम और उसका एक दोस्त जो अपने शहर की गलियों में शाम के समय सुकून के 2 पल पाने के लिए घूमा करते थे, लेकिन एक रोज उनकी जान ऐसी जगह पर फंस जाती है जहां से उनके लिए जिंदा वापस लौट पाना लगभग नामुमकिन सा हो गया था। लेकिन फिर न जाने कहां से एक उम्मीद उनको मिलती है और वो उस खौफनाक जगह से अपनी जान बचाकर वापस लौट आते हैं। तो चलिए अब ये स्टोरी शुभम के दृष्टिकोण से सुनते हैं जो उन्होंने हमें बताई है। नमस्कार साथियों, मैं हूं शुभम। यह बात अगस्त 2014 की है। तब मैं 11वीं कक्षा का छात्र हुआ करता था। मेरे पिताजी एक गवर्नमेंट सर्वेंट है और उनकी ड्यूटी एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होती रहती है। पहले उनकी ड्यूटी श्री गंगानगर में थी, लेकिन बाद में उनका ट्रांसफर हो गया तो हम बीकानेर आ गए। बीकानेर में आए मुझे अभी 3 महीने ही हुए थे। अब आपको बता दूं कि मेरे पिताजी जलदाय विभाग में क्लर्क की पोस्ट पर है। हालांकि बीकानेर शहर मेरे पिताजी के लिए कोई पुराना नहीं था, बल्कि वो काफ़ी बार यहाँ पर आते जाते रहते हैं। हमारी एक रिश्तेदारी भी यहाँ पर है, तो कई बार आना जाना लगा रहता है। पिताजी की सरकारी नौकरी होने के कारण हमें सरकारी निवास मिल गया। घर के पास ही के एक निजी विद्यालय में मैंने प्रवेश ले लिया। सुबह 7 से 12 बजे तक मैं स्कूल और शाम को 5 से 6 बजे में ट्यूशन पढ़ने चला जाया करता। वहीं पर मेरी दोस्ती अभिषेक से हुई। उसका स्कूल अलग था, पर वह भी पढ़ने में बहुत होशियार था। स्कूल में ज़्यादा नहीं घुलने मिलने के कारण मेरी वहाँ किसी से इतनी दोस्ती नहीं हो पाई। शाम को 8 बजे खाना खाने के बाद मैं अभिषेक के साथ घूमने जाया करता था। मेरा घर मुख्य कस्बे के बाहर के इलाके में था और अभिषेक का मधुर कॉलोनी में कस्बे के बीचों बीच। दशहरा मैदान मेरे घर से लगभग 600 मीटर दूरी था और इतना ही अभिषेक के घर से भी। मोबाइल में ईयरफोन लगाकर गाने सुनते हुए हम दोनों वहां पहुंच जाते थे और वहीं पहुंचकर तय होता था कि आज घूमने किस तरफ चलना है। मेरे और अभिषेक दोनों के स्कूल भी वहां से ज्यादा दूर नहीं थे। अक्सर दशहरा मैदान से हम दोनों मेरे स्कूल तक जाते और वहां से फिर अभिषेक के स्कूल का चक्कर लगाते हुए वापस वहीं आकर अपने अपने घर आ जाया करते थे। दोनों स्कूलों के रास्ते में पड़ती थी एक पुरानी हवेली जो खंडहर हो चुकी थी। अंग्रेजों के जमाने की यह हवेली लगभग 100 साल पुरानी थी। हवेली के बाहर एक बड़ा सा लोहे का दरवाजा था जिस पर पीतल का एक बड़ा ताला लगा होता था। हवेली की एक टूटी फूटी बाउंड्री वॉल जिसमें अंदर की तरफ बरगद और इमली के बड़े बड़े पेड़ थे। बाउंड्री वॉल से लगे दरवाजे के बाहर भी एक बरगद का पुराना पेड़ था। पेड़ के नीचे नगर पालिका द्वारा लगाई हुई एक सीमेंट की बेंच थी जो पिछले कुछ दिनों पहले ही लगाई गई थी। बेंच से थोड़ी ही दूर स्ट्रीट लाइट का खंबा था जिस पर लगी ट्यूबलाइट उस वक्त हमेशा जलती बुझती रहती।
कस्बे के बाहर का इलाका होने की वजह से वहां बिल्कुल सुनसान रास्ता होता था। शाम के वक्त तो केवल इक्के दुक्के लोग सैर करने के लिए आते थे। मैं और अभिषेक अक्सर वहां लगी हुई बेंच पर बैठ जाया करते थे और काफी वक्त तक बातें करते रहते थे। एक दिन मेरे पिताजी के साथ काम करने वाले लोकेश अंकल की बीवी ने हम दोनों को वहां बेंच पर बैठे हुए देख लिया तो घर आकर मेरी माँ को ये बात बता दी। माँ ने मुझे डांटा और आगे से वहां नहीं बैठने के लिए बोल दिया। मैं माँ की बात को अनसुना कर गया और अगले दिन मैं और अभिषेक फिर घूमते घूमते वहीं जाकर बैठ गए और अपने अपने स्कूल में आज क्या हुआ इस बारे में बात करने लगे। मेरा ध्यान हवेली की तरफ जा रहा था और उसके बारे में अभिषेक से और जानना चाहता था। तभी मेरी नजर गेट के पास पड़ी शराब की बोतल पर गई और मैं झट से बोला, अरे ये इधर आके कौन पार्टी करता है रे? तो अभिषेक ने कहा, कौन सी पार्टी की बात कर रहा है? मैंने कहा, वो देख उधर गेट के पास दारू की बोतल। तो उसने कहा, ये जरूर उसी का काम होगा। मैंने कहा, उसका किसका? अभिषेक ने कहा, अरे उस टूना राम का। मैंने कहा, अब ये कौन है? अभिषेक ने कहा, अरे वो मेरे स्कूल का पुराना चपरासी है। मैंने कहा, अच्छा तो उसका नाम टूना राम है? तो उसने कहा, उसका नाम तो फूल सिंह है यार, पर सब टूना राम ही बोलते हैं। उसकी बीवी अभी कुछ दिनों से गायब है। उसके गम में पी के टूर्ण पड़ा रहता है। रास्ते में आते वक्त मुझे इधर ही दिख जाता है। ये बातें करते करते मैं अपने मोबाइल में आया मैसेज पढ़ने लगा। तभी मैंने अभिषेक से कहा, यार अभिषेक बार बार कंधे पे हाथ मत रखा कर, कितनी बार बोलूं तुझे? अभिषेक अक्सर घूमते वक्त मेरे कंधे पर हाथ रख दिया करता था, जिसकी वजह से मैं उसको कई बार कह चुका था। तो उसने कहा, तू भी टून्न है क्या? मेरे दोनों हाथ तो मेरे लोअर के जेब में है। मैंने मोबाइल से नजरें हटा के देखा। अभिषेक सही बोल रहा था, उसके दोनों हाथ उसके जेब में ही थे। फिर ये किसका हाथ था जो मैं अपने कंधे पर महसूस कर रहा था? किसी का हाथ अभी भी मुझे अपने कंधे पर महसूस हो रहा था। तो मैंने कहा, अभिषेक, किसी ने तो अभी मेरे कंधे पर हाथ रखा था यार। तो उसने कहा, यार तुझे वहम हुआ होगा, घूमते घूमते शायद तू कुछ ज्यादा ही थक गया है। लेकिन मैंने कहा, नहीं यार, कोई तो था, किसी का छूना मुझे महसूस हुआ, ये वहम कैसे हो सकता है? तो अभिषेक ने कहा, तू मजाक करना बंद कर यार प्लीज, वैसे भी मुझे डर लग रहा है। एक काम कर, चल यहां से चल। अभिषेक वहां से खड़ा हो गया और मुझे भी उठाने लगा। मैं उठकर उसके साथ कुछ ही कदम चला था कि पीछे से हमें सूखे पत्तों के बजने की आवाज आने लगी। मैं यह देखने के लिए पीछे मुड़ा, तभी अचानक मेरे सामने वाले खंभे पर लगी ट्यूबलाइट में कुछ आवाज हुई और देखते ही देखते एक धमाके के साथ वो टूट के बिखर गई। चारों ओर बिल्कुल धुप अंधेरा हो गया। चांदनी रात होने की वजह से हम दोनों एक दूसरे को थोड़ा देख पा रहे थे। हम दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अभिषेक ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। मैंने उसको मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन करने के लिए बोला। उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला तो मोबाइल बंद था। शायद डिस्चार्ज हो जाने की वजह से ऐसा हुआ हो, यह सोचकर मैंने अपने मोबाइल की फ्लैश ऑन करने का सोचा। पर यह क्या, मेरा मोबाइल भी डेड हो चुका था। ये सब क्या हो रहा था? हम लोग कुछ सोच पाते इससे पहले ही सामने से एक बड़ा सा काला कुत्ता आकर हमारे ऊपर भौंकने लगा। मैंने अभिषेक से कहा, अभिषेक कुछ भी हो जाए मेरा हाथ मत छोड़ना। वह कुत्ता हमारी तरफ तेजी से बढ़ रहा था। हम भी तेजी से अपने कदम पीछे हटा रहे थे। तभी अचानक से आंधी चलने लगी। चारों ओर धूल और सूखे पत्ते उड़ने लगे। वह कुत्ता भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उस वक्त मुझे एक ही रास्ता दिखाई दिया। मैंने अभिषेक को बाउंड्री वॉल से ऊपर चढ़ाया और फिर उसने मुझे ऊपर खींचा। हम दोनों उस हवेली की बाउंड्री में कूद गए। बाउंड्री वॉल ऊंची थी और कुत्ता उस पर चढ़कर नहीं आ सकता था। उस अंधेरी रात में अगर कोई हमारा साथ देने वाला था तो वह था चांदनी रात की हल्की सी रोशनी। उसके अलावा किसी से मदद की कोई उम्मीद न थी। बाउंड्री के अंदर कूदकर हमने एक पल के लिए सुकून महसूस किया ही था कि वहां इमली के पेड़ों पर बैठे चमगादड़ों की चीखें सुनाई पड़ने लगी। अभिषेक चिल्लाते हुए बोला, अब नहीं बचेंगे हम दोनों। मैंने भी कहा, यार आज पक्का मौत ही आने वाली है अभिषेक।
अभिषेक और मैं बहुत ज्यादा डर गए थे और हम दोनों की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। खौफ का यह मंजर यहीं तक नहीं रुका। आंधी अचानक और तेज हो गई और हवेली की खिड़कियों और दरवाजे अपने आप खड़खड़ाने लगे। एक तरफ चमगादड़ों की चीखें और दूसरी तरफ तेज आंधी की वजह से उड़ती हुई धूल ने हमको न चाहते हुए भी हवेली के अंदर जाने पर मजबूर कर दिया। दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था और हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपनी मौत के मुंह में जाने के लिए हवेली में प्रवेश कर गए। हम दोनों हवेली के अंदर जैसे ही पहुंचे, सारी खिड़कियों और जिस दरवाजे से हम अंदर गए थे अपने आप बंद हो गए। अंधेरी हवेली में अब चांद की रोशनी भी हमारा साथ छोड़ चुकी थी। हवेली का दरवाजा बंद हो चुका था और हम दोनों उसके अंदर किसी बलि के बकरे की तरह फंस चुके थे। अंदर ना हवा थी ना रोशनी। दम घोंटने वाली दुर्गंध ने कुछ ही देर में पहले अभिषेक को और फिर मुझे बेहोशी की हालत में ला दिया। हम दोनों का हाथ छूट गया और मैं बेसुध होकर वहीं गिर गया। जब मुझे होश आया तो मुझे रोशनी सी दिखाई दे रही थी, जैसे किसी चीज को जलाया गया हो। मैंने अभिषेक को ढूंढने के लिए अपनी नजरें इधर उधर घुमाई, पर वो कहीं नजर नहीं आया। जिस दिशा से रोशनी आ रही थी मैं उस ओर बढ़ने लगा। अचानक मेरा पैर किसी चीज से टकराया। ये किसी का कंकाल था, पर देखने में ये कंकाल किसी इंसान का नहीं बल्कि जानवर का लग रहा था। पर यह जानवर हवेली में आया कैसे? इस पर से तो अभी पूरा मांस भी नहीं उतरा था। ये दुर्गंध भी शायद इसी की वजह से आ रही थी। मैं वहां से आगे बढ़ गया। चलते चलते मैं वहां पहुंच ही गया जहां से रोशनी आ रही थी। एक खुले दरवाजे वाला बड़ा सा कमरा मुझे नजर आया। मेरे कमरे में दाखिल होते ही चमगादड़ों ने मुझ पर हमला कर दिया। मैंने हड़बड़ाहट में अपने दोनों हाथ बचाव के लिए आगे कर दिए और चमगादड़ उस कमरे से बाहर निकल गए। चमगादड़ों के हमले से तो मैं जैसे तैसे बच गया, पर अंदर पहुंचते ही मैंने जो दृश्य अपने सामने देखा उसको देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरी चीख मेरे गले में घुटकर रह गई और मेरा पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो गया। उस बड़े से कमरे में 5 भुजाओं वाले सितारे के तरह की एक आकृति फर्श पर काली राख से बनी थी, जिसके सामने एक मध्यम आकार के गोल पात्र में जलती आग में वो खून की आहुति दे रही थी। यह नजारा जितना विभत्स था उससे कहीं गुना अधिक भयावह। दिखने में तो वह इंसानों की तरह लग रही थी। उसके खुले लंबे बालों से उसका चेहरा भंका हुआ था। उस सितारे की तरह बनी राख की आकृति की दूसरी तरफ अभिषेक बैठा था, पर जमीन पर नहीं बल्कि हवा में, ठीक उसी तरह की मुद्रा में जिस तरह वह औरत सामने की तरफ बैठी थी। लाल साड़ी से लदी उस औरत का हर एक अंग पूरी तरह ढका हुआ था। सामने रखी एक कंकाल खोपड़ी के ऊपर वह औरत खून और कच्चा मांस डालने लगी। खून को पीते हुए वह खोपड़ी धीरे धीरे हवा में ऊपर की ओर उठने लगी और अभिषेक नीचे आने लगा। कहीं वो औरत मुझे ना देख ले, इस डर से मैं वहां रखी एक पुरानी अलमारी की ओट में छुप गया और वहां से उन सारी अजीबोगरीब घटनाओं को देखने लगा। मैं अभिषेक को वहां से हटाकर ले जाना चाहता था, पर अभिषेक तो उसके सामने बिल्कुल शांत बैठा हुआ था, जैसे उस औरत ने उस पर वशीकरण किया हो। मैं मौका ढूंढने लगा कि कब उस औरत की नजर अभिषेक से हटे और मैं उसको वहां से लेकर कमरे से बाहर निकलूं। थोड़ी देर बाद मुझे मौका मिला भी। खोपड़ी के हवा में कुछ ऊपर चले जाने के बाद वह औरत अपनी जगह से उठी और कमरे के पीछे वाली खिड़की की दिशा में बढ़ने लगी। उसने अपने दोनों हाथों को उठाकर कुछ संकेत किया और खिड़की पर लगा पर्दा इस तरह हटने लगा जैसे उसका पूरा नियंत्रण उस औरत के हाथ में हो। इसी बीच में मौके का फायदा उठाकर अभिषेक के करीब पहुंच गया। मैं उसको उठाने की कोशिश करने लगा, पर वो टस से मस नहीं हुआ। वो एक तक सिर्फ सामने हवा में झूलती उस खोपड़ी को देखे जा रहा था। उस औरत ने अपने दोनों हाथों को खिड़की की दिशा में गोल गोल घुमाया और चरचराहट की आवाज के साथ वो खिड़की खुल गई। चांद की रोशनी खिड़की से अंदर आने लगी। हवा में लटकती हुई वो खोपड़ी चांदनी की किरणें पड़ते ही किसी रक्त जीत पात्र की तरह चमकने लगी। उस कंकाल खोपड़ी के आंखों के गड्ढों में से काला धुआं निकलने लगा। वह औरत खिड़की से बाहर चांद को देखे जा रही थी। मौके का फायदा उठाते हुए मैं अभिषेक के पास पहुंच गया। मैंने उसको उठाने की कोशिश की, लेकिन अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिल पाया।
एक ओर तो उस भयावह औरत का डर कि कहीं ये पीछे मुड़ के न देख ले, तो दूसरी ओर दिल की धड़कनों को रुकने पर मजबूर कर देने वाला वो चमकता हुआ मुंड, जिसकी आंखों के गड्ढों से लगातार काला धुआं निकल रहा था। अपने आप को स्थिर करके मैंने कुछ हिम्मत जुटाई और अभिषेक को वहां से उठाने की आखिरी कोशिश करते हुए मैंने पूरी ताकत लगाकर उसको एक जोरदार झटका दिया। मेरी ये कोशिश कामयाब होती दिखी और बेजान से हो चुके अभिषेक में जैसे जान आ गई। झटका लगते वह जैसे किसी गहरी नींद से जागा। अब अभिषेक उस वशीकरण से बाहर था। वह हड़बड़ाहट के साथ सहमी नजरों से मुझे देखने लगा। मुझे खुद नहीं पता लग पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, तो मैं उस नादान को क्या समझाता। मेरे जहन में बस एक ही बात थी कि मुझे किसी भी तरीके से फिलहाल खुद को और अपने दोस्त को उस भूतिया कमरे से बाहर निकालना था। मैं कुछ योजना बना पाता उससे पहले वो डरावनी जगह हमें लील जाने को तैयार हो गई। ना वक्त ने साथ दिया और ना मौसम ने। खिड़की से अचानक तेज धूल भरी हवाएं कमरे में दाखिल होने लगी। उस औरत के बाल, जिनसे अब तक उसका चेहरा ढका हुआ था, हवा की वजह से उड़ने लगे। अट्टहास करती हुई वो औरत बिजली की फुर्ती से एक ही झटके में हमारी तरफ मुड़ गई। धूल भरी हवा से बचने के लिए जो हाथ मैंने अब तक अपनी आंखों के सामने रखे थे, उसकी दिल दहला देने वाली खौफनाक हंसी ने मुझे हाथ हटाकर उसका चेहरा देखने पर मजबूर कर दिया। डर की वजह से अभिषेक ने तो अपनी आंखें बंद कर ली, पर किस्मत ने मौत का दीदार करना मेरे ही हिस्से में लिखा था। उसका भयानक जला हुआ चेहरा, अंगारों से भी लाल आंखें, हाथों और चेहरे के जख्मों से टपकता हुआ मांस किसी भी देखने वाले को जहन्नुम की सैर करा देने के लिए काफी थे। उसको सामने खड़ा देख के आवाज निकलना भी बंद हो गई। तेजी से चलती सौसों को छोड़ते हुए मेरे मुंह से सिर्फ 2 लफ्ज निकले, अभिषेक भाग। हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और मुड़कर दरवाजे की तरफ भागने लगे। अभी हमने 4 कदम की दूरी भी तय नहीं की थी और अगले ही पल वो हमारे सामने खड़ी थी। उसकी जोरदार शैतानी हंसी अब गायब हो गई थी। अपने दांतों को पीसते हुए वह गुस्से से गुर्राने लगी। उसको अपने सामने देख अभिषेक बुरी तरह कांपने लगा। उसने तो अभी पहली बार ही देखा था। हम दोनों का हाथ छूट गया। हम दोनों और उस औरत के बीच करीब 3-4 मीटर का फासला था। अगले ही पल वो फासला 3-4 इंच में बदल गया। अपने लंबे नाखूनों वाले हाथ से उसने अभिषेक का गला पकड़ लिया और उसको हवा में उठा दिया। अब मेरी बारी थी। उसका दूसरा हाथ मेरे गले की तरफ ही बढ़ रहा था। उसने जैसे ही मेरी गर्दन को छुआ, एक जोरदार झटके ने उसको चिल्लाने पर मजबूर कर दिया। ये सब कैसे हुआ मुझे समझ नहीं आया, लेकिन इस चमत्कार की वजह से थोड़ी हिम्मत मुझ में आ चुकी थी। लगे हाथ मैंने अपने दोनों हाथों को एक साथ मिलाकर उसके दूसरे हाथ पर वार किया और अभिषेक को उसके शिकंजे से आजाद करवाने में कामयाब हो गया। मेरा हाथ लगते ही वो फिर से चीख पड़ी और पीछे की तरफ कुछ दूर जा गिरी। दूर गिरते ही उस औरत का शरीर धुआं धुआं होकर अदृश्य हो गया। ये सब कैसे हो रहा था पता नहीं, कदाचित किसी अदृश्य शक्ति ने सहायता की हो। हम दोनों के लिए यह एक चमत्कार से कम नहीं था। कुछ पलों के लिए हमने राहत की सांस ली और फिर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगे। अभिषेक भी अब समझ चुका था कि अगर यहां से जिंदा बाहर निकलना है तो अपने डर पे काबू पाना होगा। अंधेरे में आगे बढ़ने के लिए हमें रोशनी की जरूरत थी। मेरी नजर पास में पड़े हुए लकड़ी के डंडे पर पड़ी, जिसे जलाकर रोशनी की जा सकती थी। उस लकड़ी पर रुमाल बांधकर हमने एक मशाल जैसी चीज तैयार कर ली। हम दोनों को अब उस कमरे में फिर से दाखिल होना था जिसमें उस औरत की तंत्र साधना हो रही थी। मशाल को जलाने के लिए उसी पात्र से आग लेनी थी जिसमें खून की आहुति दी जा रही थी। अपने डर को कुछ पलों के लिए नियंत्रित करके हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर उस आग के पात्र के पास पहुंच गए। वह कंकाल मुंड अभी भी उस पात्र के ऊपर ज्यों का त्यों हवा में घूम रहा था। उसकी आंखों से अभी तक वो काला धुआं निकलना जारी था। हम दोनों ने उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उस पात्र में जलती आग से अपनी मशाल जलाकर जल्दी से उस कमरे से बाहर आ गए। बाहर आते ही हमें हवेली का वह मुख्य द्वार दिखाई देने लगा जिससे होकर हमने हवेली में प्रवेश किया था।
हम तेजी से अपने कदमों को बढ़ाते हुए उस ओर बढ़ने लगे। वही दुर्गंध फिर से हमारा दम घोंटने को तैयार थी, जिसकी वजह से हम हवेली में आने के बाद मूर्छित हुए थे। हम मुंह पर हाथ रखकर तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़े जा रहे थे। अचानक मेरे कदम किसी चीज से टकराकर लड़खड़ाए और मैं खुद को गिरने से रोक नहीं पाया। मेरा और अभिषेक का हाथ छूट गया। मैंने दाएं हाथ से अभिषेक का हाथ पकड़ा हुआ था और मेरे बाएं हाथ में मशाल थी। जैसे ही हम दोनों का हाथ छूटा, मशाल भी मेरे साथ नीचे फर्श पर आ गिरी। उसकी रोशनी में मुझे वही जानवर का कंकाल दिखा जिससे मैं अंदर आते वक्त भी टकराया था। मेरे फर्श पर गिरते ही हवेली में वही अट्टहास फिर से गूंजने लगा और दूसरे ही पल वो डरावनी औरत हमारे सामने आकर प्रकट हो गई। कहाँ हम कुछ ही पलों में हवेली से बाहर निकलकर चैन की सांस लेने का सपना लिए बढ़ रहे थे, और कहाँ अब जहन्नुम से भी खतरनाक मौत हमारे सामने आकर खड़ी हो चुकी थी। वह विभत्स दुर्गंध और वह खतरनाक औरत दोनों हमारे जानी दुश्मन बन चुके थे। अपना शैतानी पंजा आगे बढ़ाकर एक बार फिर उसने अभिषेक को गले से पकड़कर हवा में उठा दिया। मेरे साथ भी उसने यही दोहराने की कोशिश की, पर पहले की तरह फिर से मुझे छूते ही उसे झटका लगा। पर इस बार झटका इतना प्रभावशाली नहीं था कि उसको उछालकर दूर फेंक सके। उल्टा वो झटका खाकर जोर जोर से अपनी भयानक हंसी से अट्टहास करने लगी। मेरे हाथ में बंधी अभिमंत्रित मौली खुलकर जमीन पर गिर गई। मुझे अब कुछ कुछ समझ आने लगा था कि हो ना हो मुझे छूकर दो दो बार उसके दूर हटने के पीछे उसी अभिमंत्रित मौली का चमत्कार है। पर तीसरी बार इसका उतना प्रभाव उस औरत पर क्यों नहीं हुआ, इसका जवाब मेरे पास नहीं था। मौली के टूटते ही उस औरत की हंसी से पूरी हवेली गूंजने लगी। मुझे अपनी गिरफ्त में लेने के लिए उसने अपना दायां पंजा फिर से आगे बढ़ाया। इस बार तो पक्का मेरी जान जाने वाली है, यह सोचकर मैंने एक पल के लिए तो अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन अगले ही पल थोड़ी हिम्मत जुटाकर उसका मुकाबला करने का ठान लिया। आंखें बंद करके उसके हाथों अपनी मौत का इंतजार करने के बजाय पूरी ताकत जुटाकर उसका सामना करना मैंने सही समझा। मेरे हाथ में उसका मुकाबला करने के लिए कुछ था तो सिर्फ वो जलती हुई मशाल। अक्सर बुरी ताकतें आग से डरती है, इस गलत फहमी का शिकार होकर मैंने अपने हाथ में पकड़ी हुई मशाल से उस पर वार करके खुद का बचाव करने की कोशिश की। पर यह क्या, आग का तो उस पर कोई असर होता नजर नहीं आया। उल्टा उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने बुरी तरह चीखते हुए अपने हाथ से अभिषेक का गला छोड़कर उसको जमीन पर फेंक दिया और जोर जोर से सौंसे लेने लगी। अभिषेक जमीन पर गिर चुका था। मैंने देर न करते हुए तुरंत सहारा देकर अभिषेक को उठाया और उसको पीछे हटने के लिए इशारा करने लगा। उस औरत की बदबूदार सांसों को अब और सहन कर पाना हमारे वश से बाहर हो रहा था। हम दोनों ने वहां से धीरे धीरे अपने कदमों को पीछे हटाने का निश्चय किया। हमारे कदमों को पीछे हटते देख पहली बार उसने अपनी हंसी को बंद करके कुछ बड़बड़ाना शुरू किया। ये हमारे लिए पहले से भी बहुत ज्यादा डरावना और अजीब था, क्योंकि इतनी देर में पहली बार उसने अपनी दानवी हंसी को बंद करके कुछ बोलने की कोशिश की थी। इस दरमियान मेरे जहन में यही सवाल चल रहा था कि हो ना हो उस मौली से जरूर इसकी ताकत कम होगी, क्योंकि अब तक उसने मुझे 3 बार छूने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे झटका लगा और वह नाकामयाब हो गई। ये माँ दुर्गा की अभिमंत्रित मौली थी जो मेरी दादी ने मुझे दी थी, पर अब तो ये भी खुलकर कहीं गिर चुकी थी। इस वक्त मुझे कैसे भी करके उस मौली को ढूंढना था। मैं मशाल को जमीन की तरफ करके उस मौली को ढूंढने के लिए अपनी नजरें दौड़ाने लगा तो अभिषेक बोलता है, अब क्या ढूंढ रहा है तू? देखता नहीं मौत सामने खड़ी है। ये सब छोड़, मेरा हाथ पकड़ और भाग चल यहां से। अभिषेक के इन शब्दों ने मेरा ध्यान भटका दिया। इतनी देर बाद तो उसने कुछ बोला था, वरना हवेली में आने के बाद तो डर के मारे उसकी धिग्गी ही बंद चुकी थी। उसकी आवाज सुनकर मैं हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। मुझे अब थोड़ा सुकून मिल रहा था। मौत के साथ हो रही इस लड़ाई में अब मैं खुद को पहले से कुछ कम लाचार महसूस कर रहा था। एक ही तो दोस्त था वहां पर मेरा, वहां पर ही क्यों बल्कि पूरे बीकानेर में बस वही मेरा एक साथी था। जब से उस औरत ने अभिषेक पर वशीकरण किया, वो कुछ भी बोल पाने की हालत में नहीं था।
जब मैं उसको उस खून की आहुति वाले पात्र और चमकते हुए कंकाल मुंड वाले कमरे से बाहर निकाल कर लाया, तब से अभी तक हम दोनों इस औरत से बचने के लिए बस इधर से उधर भाग ही रहे थे। लेकिन अब उसको पहले की तरह बोलता देख मेरी ताकत मानो दुगुनी हो गई। मुझ में एक अलग सा जोश आ गया। अब मैं अकेला नहीं था, तो मैंने उसको कहा, मैं वो मौली ढूंढ रहा हूं जो मेरे हाथ में बंधी थी। उसकी वजह से ही शायद हम अभी तक बचते आ रहे हैं। तू भी ढूंढ उसको जल्दी से जल्दी। मेरी ये बात सुनकर अभिषेक भी काम पर लग गया। अब हम एक से भले दो हो चुके थे। अभिषेक की नजर मौली पर पड़ी और वह इस पल भर की जीत से खुश होकर चीख पड़ा और चिल्लाया, वो रही मौली उसके पैरों के पास। ये सुनकर मैंने भी फौरन अपनी नजरें दौड़ाई और मौली तो वहीं पर थी, नीचे उस औरत के पैरों के पास। मैंने फुर्ती दिखाते हुए फौरन नीचे की तरफ झुककर उस मौली को उठाने की कोशिश की, लेकिन मैं मौली को उठा पाता उससे पहले ही उस औरत ने मौली को अपने पैरों तले दबा लिया। जो मौली हमारे बचने की आखिरी उम्मीद थी, वह तो अब उसके पैरों के तले दबी हुई पड़ी थी। उसका शैतानी अट्टहास एक बार फिर हमारे कान के पर्दों को फाड़ने के लिए तैयार था। अब मरना तय था, कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा था। अभिषेक और मेन, हम दोनों एक दूसरे को देखते और फिर उस भयानक रूप से जली हुई औरत को। हम लोगों को धीरे धीरे से समझ आ रहा था कि मौली को शक्ति का प्रभाव खत्म हो चुका है। उस औरत ने मौली को अपने पैरों से सरकाकर दूर फेंक दिया और खुद हंसते हुए हवा में उड़ने लगी। उसने अपने दोनों हाथ हम दोनों को पकड़ने के लिए एक साथ बढ़ा दिए। वहां से इधर उधर भागकर अपनी जान बचाए रखने के अलावा अब हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा था। हम दोनों ने पहले सोचा कि दोनों अलग अलग दिशा में भागते हैं, लेकिन वहां अंधेरा था और हमारे पास एक ही मशाल थी। दोनों का अलग अलग भागना संभव नहीं था। मुझे अभिषेक की चिंता थी या पता नहीं क्या था। शायद मैं खुद को कुछ ज्यादा ही अक्लमंद समझ रहा था। मैंने मशाल अभिषेक के हाथ में थमा दी और उसको कहा, अभिषेक तू भाग, ये मशाल ले और दरवाजे की तरफ जा। दरवाजा खोलने की कोशिश कर, मैं इसको कैसे न कैसे चकमा देने की कोशिश करता हूं। ये कहते हुए मैं बुरी तरह खौफ रहा था, तो अभिषेक ने सहमी हुई आवाज में अकड़ दिखाते हुए कहा, हीरो, समझ रहा है क्या अपने आप को? देखता नहीं भूतनी है वो, तेरे स्कूल की प्रिंसिपल नहीं है जिसे तू चकमा देकर भाग जाएगा। और जब तू मुझे अकेले छोड़कर नहीं भागा तो मैं कैसे चला जाऊं? उसने मेरा हाथ पकड़ा और हम दोनों पीछे की तरफ भागने लगे। सीढ़ियों पर चढ़कर हम दूसरी मंजिल की तरफ जाने लगे। चढ़ते चढ़ते अभिषेक पीछे मुड़कर बार बार उस डरावनी औरत को देखे जा रहा था, तो मैंने अभिषेक पर चिढ़ते हुए कहा, बार बार उसको मुड़कर मत देख, वो एक ही झटके में सामने आ सकती है। अब की बार अभिषेक ने भी मेरी बात पर झट से पलटवार किया और कहा, चुप रह थोड़ी देर, ज्ञान मत बांट। मैं काफी देर से कुछ नोटिस करने की कोशिश कर रहा हूं। तुझे सब पता है ना, सामने आ जाएगी वो एक ही झटके में, तब तो उसकी कमजोरी भी पता होगी। मुझे तो कुछ सोचने दे नहीं रहा, अब तू ही बता क्या है उसकी कमजोरी। तो मैंने कहा, हाँ तो क्या गलत बोल दिया मैंने? अभी प्लीज लड़ाई मत कर, और उसकी कमजोरी का तो मुझे नहीं पता, लेकिन दो बातें अभी तक उसके बारे में जान पाया हूं। हो सकता है यहां से भागने का रास्ता निकालने में उनसे कुछ मदद मिल जाए। अभिषेक ने कहा, कौन सी दो बातें? जल्दी बता। मैंने कहा, एक तो ये कि आग इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि जब मैंने इसके ऊपर मशाल से वार किया, ये पीछे हटने की बजाय और ताकतवर हो गई। इसका जला हुआ शरीर देखने से ही लग रहा है कि इसकी मौत आग में जलने से हुई होगी। उसके बाद से ही शायद ये यहां भटक रही होगी। अभिषेक ने कहा, बात में दम तो है तेरी, चल अब दूसरी बात भी बता फटाफट। मैंने कहा, दूसरी बात ये कि पवित्र चीजों से इसको नुकसान तो पहुंचता है, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। थोड़ी ही देर में उनका असर खत्म हो जाता है, जैसा मौली के साथ हुआ। अभिषेक ने कहा, ठीक है, दो बातें तो तूने बता दी, अब एक बात मेरी भी सुन। उधर देख पीछे और इस भूतनी की हंसी को ध्यान से सुन। मुझे लग रहा है ये हंसी इसकी है ही नहीं, असल में ये कुछ बोलती ही नहीं है। हमने अभी तक इसको सिर्फ बड़बड़ाते हुए ही सुना है, सुना भी नहीं, सिर्फ देखा है। तो फिर ये हंस कैसे सकती हैं? सोच।
अभिषेक की बात ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। डरने और इधर उधर भागने के चक्कर में मैंने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। मैंने अभिषेक से मशाल ली और पीछे मुड़कर उस औरत को देखने लगा। वह हवा में उड़ते हुए हम दोनों की तरफ ऊपर की मंजिल पर ही आ रही थी। उसकी हंसी अभी भी पहले की तरह ही हवेली में गूंज रही थी। मैंने जब उसको ध्यान से देखने की कोशिश की तब मैंने भी यही पाया कि हंसने की आवाज कहीं और से आ रही थी। वो औरत तो केवल हंसने का अभिनय कर रही थी। मैंने भागते भागते अभिषेक से कहा, कुछ तो गड़बड़ है पार, चलती फिरती ये औरत है, हवा में उड़ती और हम पर हमला भी यही करती है। बड़बड़ाती है लेकिन हंसने की आवाज कहीं और से आती है। मतलब इसके अलावा कोई और भी होना चाहिए यहां पर। अभिषेक ने डरते हुए जवाब कहा, और कौन होगा? जो भी होगा इसकी तरह भूत ही होगा। हम दौड़ते दौड़ते सीढ़ियों के रास्ते हवेली की छत की तरफ जाने लगे। छत का दरवाजा अंदर से बंद था। दरवाजा अब हमसे 2 गज की ही दूरी पर था, लेकिन दूसरी तरफ बने एक बड़े कमरे में किसी और के होने का आभास भी हमें होने लगा। किसी की पायल के बजने की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। मैंने सवालिया लहजे में अभिषेक को देखते हुए कहा, ये आवाज कैसी? कोई और तो इस हवेली में नहीं फंसा? तो अभिषेक ने पीछे देखते हुए जवाब दिया, कोई नहीं फंसा है। हम दोनों के अलावा कोई और फंसा होता तो अभी तक जिंदा नहीं बचता। हो ना हो ये उसी दूसरी औरत की पायल की आवाज है जिसकी हंसी को हम अभी तक सुनते आए हैं। मैंने कहा, हो सकता है, लेकिन मैं कुछ और कह पाता उससे पहले मुझे अभिषेक के चेहरे पर कुछ विस्मय के भाव नजर आने लगे। वह अभी भी पीछे ही देख रहा था। मैंने कहा, क्या हुआ? अब ऐसे क्या देख रहा है? भूतनी तो हम देख ही चुके हैं। अभिषेक ने कहा, अरे अब वो नहीं दिख रही है, उसने हमारा पीछा करना छोड़ दिया है, देख पीछे। उसने मुझे पीछे की ओर पलटकर देखने का संकेत करते हुए कहा। मैंने भी मुड़कर पीछे देखा। अब वो औरत हमारे पीछे नहीं थी। अभिषेक ने अचरज भरी मुद्रा में कहा, लेकिन ऐसा कैसे? हवेली के इस हिस्से में कोई न कोई बात जरूर है। हम दोनों छत के दरवाजे के पास पहुंच चुके थे। दरवाजा खोलने के लिए मशाल से जैसे ही अभिषेक ने उस पर रोशनी डाली, वहां से छोटे छोटे कीड़े और मकड़ियां नीचे गिरने लगी। मकड़ियों के अनगिनत जाल वहां फैले हुए थे और दरवाजे पर कुमकुम से कई सारे स्वस्तिक के चिन्ह बने हुए थे। दरवाजा खोलने वाली जगह को बहुत सारे ताबिजों से दृढ़तापूर्वक बांधा गया था। अब अभिषेक ने कहा, ओह तो ये बात है, इन ताबिजों की वजह से वो औरत यहां नहीं आ पा रही है। अभिषेक को उसके सवाल का जवाब मिल चुका था। अब हम लोगों को थोड़ा सुकून महसूस हो रहा था, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। वो पायल की आवाज जिस कमरे से आ रही थी, उसका दरवाजा एक अप्रिय चरचराहट के साथ खुलने लगा। छन छन की आवाज अब और ज्यादा स्पष्ट होती जा रही थी। जाहिर था कि वो पायल वाली औरत हमारी तरफ बढ़ रही थी। हम दोनों हड़बड़ा गए। मैं जोर से खींच खींच कर दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन मेरी कोशिश बेकार थी। इतने सारे ताबिजों में बंधे होने के कारण उस दरवाजे को इस तरह खोल पाना मुमकिन नहीं था। मैंने आव देखा न ताव अभिषेक के हाथ से मशाल छीन ली। मैं उन ताबिजों को जलाकर दरवाजे को खोल देना चाहता था। उस पायल वाली औरत से बचने का इसके अलावा मुझे कोई और रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। अभिषेक से बात करके मैं वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था। मैंने मशाल को उन ताबिजों के गुच्छों की तरफ बढ़ाया। मैं क्या करने वाला हूं अभिषेक शायद समझ चुका था, इसलिए उसने कोई सवाल नहीं लिया। मैंने लगभग मशाल को उसको जलाने के लिए बढ़ा ही दिया था कि एक अपरिचित आवाज ने मुझे चौंका दिया। रुक जाओ, ऐसी बेवकूफी मत करना। वो ताबीज जल गए और ये दरवाजा खुला तो वो पिशाचिनी हवेली के बाहर भी आ जाएगी। ये उसी औरत की आवाज थी जिसकी पायल के बजने की ध्वनि हम अभी तक सुन रहे थे। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, बिल्कुल एक थकावट भरी आवाज की तरह, लेकिन मैंने उसकी बात को अनसुना कर दिया। न मैंने पीछे मुड़कर देखा और ना ही अभिषेक को देखने दिया। अभिषेक ने मुझे ताबीज जलाने से रोकते हुए कहा, सुन, ये आवाज मुझे कुछ जानी पहचानी सी लगती है। मैंने पहले भी सुनी है। हमें एक बार पीछे मुड़कर देखना चाहिए। हो सकता है वो हमारी तरह यहां फंसी हो। क्या पता वो सही बोल रही हो।
ये ताबीज जलाना मुझे भी कुछ सही नहीं लग रहा, तो मैंने कहा, नहीं, मुझे अब कोई भरोसा नहीं। पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखना, हो सकता है ये कोई छलावा हो या उस भूतनी का कोई नया प्रपंच। मेरे इतना कहने से पहले ही अभिषेक ने मेरे हाथ से मशाल ले ली और पीछे मुड़कर उस औरत को देखने लगा। मैं किसी भी नई मुसीबत का सामने करने के लिए तैयार नहीं था। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, उल्टा अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ पल इसी तरह डर का साया मेरे ऊपर हावी रहा, लेकिन अभिषेक की आवाज ने मुझे फिर से चौंका दिया। अरे प्रेम दादी, आप! उसके चिंता और आश्चर्य मिश्रित स्वर मेरे कानों में गूंजने लगे। ये प्रेम दादी कौन है और अभिषेक इनको कैसे जानता है? ये इस खंडहर हवेली में क्या कर रही है? ऐसे कई सारे सवाल मेरे दिमाग में कौंधने लगे। ताबीजों को जलाकर दरवाजा खोल दूं या अभिषेक पर भरोसा करके प्रेम दादी की ताबीज ना जलाने वाली चेतावनी को मान लूं? इसी असमंजस के बीच मैंने देर ना करते हुए अपना मन ये सोचकर बदल लिया कि अगर दरवाजा खोल के छत पर पहुंच भी गए तो नीचे कैसे उतरेंगे। वहां से नीचे कूदने पर या तो जान जाएगी या फिर हड्डियां टूटेंगी। मैं फट से पीछे मुड़ गया। एक 50-60 वर्ष की अधेड़ महिला मेरे सामने थी। उनका पूरा शरीर लड़खड़ा रहा था। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कई दिनों से कुछ ठीक से खाया नहीं, इसलिए शरीर कमजोर हो गया है। मेरा डर भी अब कुछ कम हो चला था, क्योंकि ये उस औरत की डरावनी नहीं थी, बल्कि इंसानों की तरह लग रही थी। बाकी मेरे सवालों के जवाब अभी भी मुझे नहीं मिले थे। मैं सवालिया नजरों से अभिषेक की ओर देखने लगा। अभिषेक ने कहा, ये प्रेम दादी है, हमारी ही कॉलोनी में रहती है। इनके पति ही तो हमारे स्कूल के पियोन हैं। मैंने तुझे बताया था ना वो फूल सिंह दादा के बारे में, जब हम हवेली के बाहर बेंच पर बैठे थे। अभिषेक ने मेरे पूछने से पहले ही जवाब दे दिया। मैंने अपने मुख पर गंभीरता का भाव लाते हुए अपने आप से कहा, ओह, तो ये उन शराबी पियोन टुन्ना राम जी की पत्नी है जो पिछले कुछ दिनों से लापता थी। अभिषेक एक सांस में ही बोल पड़ा, दादी, आपको सब लोगों ने ढूंढा, लेकिन आप कहीं नहीं मिली। आप यहां कैसे पहुंच गई और कब से यहां पर बंद हो? प्रेम दादी ने कहा, सब बताती हूं, लेकिन पहले उस कमरे में चलो, वहां हम सुरक्षित रहेंगे। प्रेम दादी ने उसी कमरे की ओर इशारा करते हुए कहा जहां से वो बाहर आई थी। प्रेम दादी आगे चल रही थी और हम दोनों उनके पीछे पीछे चलते हुए उस कमरे में पहुंच गए। पूरा कमरा रोशनी से भरा था। इस रोशनी का स्रोत थी 2 लालटेनें, जिनके शीशे कुछ टूटे हुए से थे। इनसे रोशनी करने का जुगाड़ प्रेम दादी ने ही किया था। कमरे की छत के एक कोने से बरसात का पानी रिस रिस कर टपक रहा था। पूरे कमरे में जगह जगह पूजा पाठ का सामान बिखरा पड़ा था। एक कोने में छोटी सी शिव पार्वती की तस्वीर टंगी हुई थी, जिस पर धूल जमी हुई थी। उसी के नीचे दीवार में बने आलियों में कुछ कटोरी नुमा पात्र अस्त व्यस्त स्थिति में लुढ़क रहे थे। उनमें से कुछ में कुमकुम और कुछ में चंदन और भस्म थी। कुछ तांबे की अमृतियां, जिनमें गंगाजल भरा होता है और पूरी तरह ऊपर ढक्कन से बंद रहती है, कमरे में जहां तहां बिखरी पड़ी थी। कुछ पूरी तरह बंद और कुछ के ढक्कन तोड़कर गंगाजल निकाल लिया गया था। मामला धीरे धीरे साफ होता जा रहा था। उन अमृतियों से निकालकर गंगाजल का उपयोग प्रेम दादी ने ही किया होगा। उन कटोरी नुमा पात्रों से बिखरा हुआ कुमकुम और भस्म भी इसी बात की ओर इशारा कर रहे थे। इन सारी पवित्र चीजों को उस औरत के खिलाफ हथियार बनाकर ही प्रेम दादी अभी तक जिंदा बची हुई थी। प्रेम दादी से हमारी अगले कुछ पलों में हुई बात ने हमारे कुछ और सवालों को सुलझा दिया। 2-3 दिन पहले प्रेम दादी अपने शराबी पति को ढूंढते हुए इस हवेली की तरफ आई थी, लेकिन हमारी ही तरह यहां पर फंस कर रह गई। हमारी ही तरह उनका भी उस डरावनी औरत से सामना हुआ और उससे बचते बचाते वो इस कमरे तक पहुंच गई। जिंदा रहने के लिए उसी जानवर का मांस आग में पकाकर उन्होंने खाया था, जिसका ढांचा हवेली में भागते भागते 2-3 बार मेरे पैरों से टकराया था। प्रेम दादी हवेली में फंसने की अपनी करुण कथा सुनाकर हमारी विश्वास पात्र बन चुकी थी। अभिषेक के साथ साथ अब मैं भी उनसे बात करने में सहज अनुभव करने लगा था, तो मैंने सहज होकर प्रश्न कर दिया, दादी, वो औरत आखिर है कौन? आप तो बीकानेर में पुरानी है,
इस हवेली और उस औरत के बारे में तो जानती होंगी। प्रेम दादी ने कहा, वो औरत नहीं बल्कि एक पिशाचिनी है। इस हवेली में जो भी आता है कभी जिंदा वापस नहीं जा पाता। जानवर हो या इंसान, हर जीव के खून की वो अपने तंत्र यज्ञ में आहुति देती है ताकि उस हर एक मंत्र को अपने तंत्र से काट सके जिनसे इस हवेली को बांधा गया है। इस हवेली से बाहर निकलकर पूरे बीकानेर के लोगों से उसे अपना प्रतिशोध लेना है। सालों पहले उसकी आत्मा को इसी हवेली के अंदर कैद किया गया था। मैंने कहा, लेकिन वो बाहर तो अभी भी जा सकती है। हवेली के बस उस एक ताबीजों वाले दरवाजे को छोड़कर बाकी सारे तो उसी के इशारों पर खुलते हैं। दादी ने कहा, वो अपनी काली शक्तियों से इंसानों और जानवरों को इस हवेली की तरफ खींचती है। उनके खून की आहुति देने के बाद उसकी काली शक्तियों बढ़ती जाती है और इसी वजह से वो सारे मंत्रों में बंधे दरवाजों और खिड़कियों को अपने वश में कर चुकी है। लेकिन वो उस ताबीजों वाले दरवाजे को अभी भी नहीं खोल पाई है। उसे इसके लिए कुछ और लोगों का खून की आहुति देनी होगी। जब तक एक भी द्वार मंत्रों से बंधा हुआ है वो यहां से बाहर नहीं जा सकती। अभिषेक ने अचानक बीच में सवाल कर दिया, लेकिन वो पिशाचिनी आखिर है कौन और उसकी बीकानेर के लोगों के साथ क्या दुश्मनी है? दादी ने कहा, वो कोई और नहीं बल्कि इसी हवेली की बहू है। मैं और अभिषेक दोनों एक ही साथ अचरज भरे स्वर में बोल पड़े, इसी हवेली की बहू? हमारे सवालों के जवाब देने की बारी अब प्रेम दादी की थी। उन्होंने एक लंबी सांस ली और कहना शुरू किया, हाँ, इसी 100 साल पुरानी हवेली की बहू खुद की साजिशों और काले जादू के चलते मरने के बाद भी पिशाचिनी बनकर सालों से यहीं भटक रही है। लोग कहते हैं ये आधी जिंदा तो आधी मृत पिशाचिनी है। यह खंडहर हो चुकी हवेली किसी जमाने में आलीशान हुआ करती थी। ये बीकानेर के सबसे बड़े जमींदार ठाकुर विश्वनाथ की हवेली थी। 100 साल पहले ठाकुर साहब ने जब इस हवेली को बनवाया तब पूरे बीकानेर में उनकी रईसियत का डंका बजने लगा। ठाकुर साहब अपनी ठकुराइन और अपने तीनों बेटों के साथ इस हवेली में राज करने लगे। कई नौकर चाकर उनकी सेवा में हाजिर थे। गांव वाले भी ठाकुर साहब को देवता के समान मानते थे। समय गुजरता गया और ठाकुर साहब के बड़े और मझले बेटों का विवाह हो गया। बड़े बेटे सूरजभान की पत्नी मीनाक्षी एक अमीर घराने से आई, लेकिन स्वभाव से विनम्र और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। उसी की उलट मेंजले बेटे उमेश की पत्नी झूमा संपन्न परिवार से न होकर एक साधारण परिवार से थी, लेकिन बहुत ही लालची, शातिर और महत्वाकांक्षी। इस हवेली की ऐशो आराम भरी जिंदगी के सपने वो हमेशा से देखा करती और आखिर उसने उमेश को अपने प्रेम जाल में फंसाकर इतने बड़े जमींदार के घर की बहू बनने का अपना स्वप्न साकार कर ही लिया। ठाकुर साहब को ना चाहते हुए भी उसे अपने घर की बहू बनाना पड़ा। उमेश की शादी के बाद अचानक ठकुराइन का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। हवेली के कामों की जिम्मेदारियों बड़ी बहू मीनाक्षी के सुपुर्द कर दी गई। मीनाक्षी के हाथ में हवेली की बागडोर देख झूमा की छाती पर सांप लौटने लगे। झूमा हवेली और सारी संपत्ति पर सिर्फ अपना अधिकार जमाना चाहती थी। इसीलिए उसने अपनी साख बनाने के लिए उमेश के छोटे भाई देवराज की शादी अपनी बहन मोहनी से कराने की ठानी। जैसे तैसे ठाकुर और ठकुराइन को तो उसने इस रिश्ते के लिए राजी कर लिया, लेकिन इन सब बात से अनजान देवराज तो किसी और ही दुनिया में था। वो तो अपनी प्रेमिका सुनंदा के ही ख्यालों में खोया रहता। बीकानेर में चरवाहों की एक टोली अपनी भेड़ बकरियों के साथ अक्सर आकर डेरा डालती। ये सारे चरवाहे राजस्थान के बंजारे थे जो सूखा पड़ने के समय से अपने जानवरों के साथ बीकानेर में शरण लेते। इन्हीं में से एक बंजारन थी सुनंदा। सुनंदा बंजारों के सरदार की बेटी थी जिसकी खूबसूरती का हर कोई कायल था। ऐसी कोई खूबी नहीं थी जो सुनंदा में ना हो। जब भी बोलती मानो उसके मुंह से फूल झरते। जब तक बंजारे बीकानेर में ठहरते ठाकुरों के लिए रात में नाच गाने के कार्यक्रम करते। सुनंदा भी अपने संगीत और नृत्य से ठाकुरों का मनोरंजन करती। न जाने क्या खास बात थी उसमें। घटते चांद की रातों में खुले आसमान के नीचे जब भी वह अपने पैरों में घुंघरू बांधकर नाचती, टिमटिमाते हुए जुगनू उसके चारों तरफ तब तक मंडराते जब तक उसके पैर नहीं रुक जाते। इस दरमियान देवराज दीवानों की तरह उसको टकटकी लगाए देखता रहता।
सुनंदा की कला और उसके चारों ओर उड़ते जुगनुओं की चमक देवराज की जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। सुनंदा के प्रेम में देवराज इस कदर डूब चुका था कि उसे किसी चीज का होश नहीं रहता। सुनंदा भी मन ही मन देवराज को प्रेम करने लगी थी। वो दिन भी आ गया जब दोनों एक दूसरे के प्यार को समझने लगे। सुनंदा थी तो एक बंजारन, उसने तो अपनी जिंदगी में यहां वहां भटकना ही देखा। किसी बड़ी हवेली के ठाकुर का बेटा उसकी कला का इतना सम्मान करेगा कि उससे प्रेम कर बैठे, यह तो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। देवराज भी अब सुनंदा से विवाह करना चाहता था, लेकिन साथ में उसको यह भी पता था कि ठाकुर साहब को एक नाचने गाने वाली और ऊपर से बंजारन को अपनी हवेली की बहू बनाने के लिए राजी करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ठाकुर साहब को भी देवराज और सुनंदा के रिश्ते की भनक पड़ चुकी थी। उन्होंने देवराज की शादी झूमा की बहन मोहनी से तय कर दी। अपने में अंजले बेटे उमेश की शादी भी उन्होंने उसी की पसंद से की थी, लेकिन झूमा और उमेश के प्रेम विवाह से उन्हें परेशानी कम थी। लेकिन इस बार तो सुनंदा का बंजारन होना और इस तरह खेमे में नाचना गाना, इन सब बातों को नजरअंदाज करके वो देवराज को उसकी मनमानी करने देना नहीं चाहते थे। देवराज और मोहनी की शादी की तैयारियां हवेली में जोर शोर से होने लगी। देवराज का सुनंदा से मिलना जुलना ठाकुर साहब ने बंद करवा दिया। देवराज ने खाना पीना छोड़ दिया। अपने आप को कमरे में कैद करके वो हमेशा सुनंदा को याद किया करता। देवराज को सिर्फ सुनंदा का होना था। झूमा को भी इस बात की खबर थी कि देवराज मोहनी से अपना रिश्ता तोड़ने की पूरी कोशिश करेगा। वह बराबर अपने सास ससुर के मन में जहर घोलती रही। उन्हें ये बताती रही कि सुनंदा ने देवराज पर जादू किया है, इसीलिए देवराज उसके प्रेम पाश में बंध चुका है। देवराज बहुत बेचैन रहने लगा। उधर सुनंदा भी अपने खेमे में न गाती न ठाकुरों का मनोरंजन करती। अपनी जिंदगी को उसने देवराज के नाम लिख दिया था। बरसात का मौसम आ चुका था। बंजारे भी अब बीकानेर को छोड़कर जाने वाले थे। देवराज को सुनंदा का बीकानेर से दूर जाना गवारा न था। वह सुनंदा से मिलकर हमेशा के लिए उसके साथ बीकानेर छोड़ के जाना चाहता था, लेकिन हवेली से निकल पाना उसके लिए आसान नहीं था। उसकी लाख मिन्नतों के बाद भी उसको बाहर नहीं जाने दिया गया। आखिर में उसके पास जब कोई उपाय नहीं बचा तो उसने ठाकुर विश्वनाथ के सामने अपनी तलवार अपने सीने में भोंकने की कोशिश की। उसकी जान तो बच गई, लेकिन ठाकुर साहब को इस घटना से बहुत बड़ा सदमा लगा। उन्होंने बेबस होकर देवराज को छूट दे दी कि जो उसकी मर्जी हो वह करे। ये देखकर झूमा आग बबूला हो गई। उसे अपनी पूरी योजना पर पानी फिरता नजर आ रहा था। देवराज खुश था। वह उसी रात सुनंदा से मिलने के लिए निकल गया। उसके पिता के लिए उसकी जान से बढ़कर कुछ नहीं है और वो सुनंदा को हवेली की बहू के रूप में अपना ही लेंगे। ऐसा सोचते हुए वह कब बंजारों के खेमे में पहुंच गया, उसे वक्त का पता ही नहीं चला। जब देवराज बंजारों के खेमे में पहुंचा तो उसके होश उड़ गए। सुनंदा अपने तंबू के बाहर जमीन पर पड़ी किसी जलबिन मछली की तरह तड़प रही थी। उसके सारे साथी उसको घेर कर खड़े थे। बीकानेर के कुछ लोग भी वहां पहुंच गए थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सुनंदा को हुआ क्या है। सुनंदा की चीखें सुनकर देवराज लोगों का घेरा तोड़कर दौड़ता हुआ उसके पास पहुंच गया। सुनंदा के हाथ पैर अपने आप विकृत होते जा रहे थे। उसके हाथ पैर इस तरह अपने आप मुड़ रहे थे जैसे कोई बच्चा अपने गुड़े गुड़िया के हाथ पैरों को मोड़ता है। देवराज को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसा दृश्य अपनी जिंदगी में उसने पहली बार देखा था। सुनंदा के आंसू और उसकी चीखें देवराज के हृदय को छलनी कर रही थी। जब देवराज को कुछ नहीं सूझा तो उसने सुनंदा का सर अपनी गोद में रख लिया। सुनंदा अपनी दृष्टि से देवराज को देखे जा रही थी। देवराज कभी उसके सर पर हाथ फेरता तो कभी उसके आंखों से झरते आंसू पोंछकर उसकी पीड़ा को कम करने की कोशिश करता। सुनंदा का दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा था। अचानक उसके शरीर में जगह जगह से खून निकलने लगा। सुनंदा बुरी तरह तड़प रही थी, जैसे उसके शरीर में किसी ने हजारों सुइयां चुभो दी हो। उसकी आंखों ने देवराज को आखिरी बार देखा। अब वो पलके नहीं झपका रही थी। सुनंदा का शरीर ठंडा पड़ चुका था। उसकी आत्मा उसके मिट्टी से बने शरीर का त्याग कर चुकी थी।
देवराज के आंखों से आंसू छलककर सुनंदा के मृत शरीर पर गिर रहे थे। उसने भीगी आंखों से आसमान में देखा। जुगनुओं का झुंड बंजारों के खेमे से बहुत दूर जा रहा था। देवराज ने सुनंदा को देखा और फिर से आसमान को देखकर चीख उठा। उसके अधरों पर बस सुनंदा का नाम था। उसकी धड़कनें उसका साथ छोड़ चुकी थी। देवराज का बेजान शरीर निढाल होकर जमीन पर पड़ा था। एक प्रेम कहानी का अंत हो चुका था। इतना कहते हुए प्रेम दादी की आंखें नम हो गई। मैं और अभिषेक स्तब्ध थे। आगे की कहानी जानने के लिए हम उत्सुक थे, लेकिन सुनंदा और देवराज के लिए दुखी भी। प्रेम दादी का गला सूख चुका था। उनके गालों पर आंसुओं की एक हल्की बूंदाबांदी होती नजर आने लगी। कुछ समय बाद प्रेम दादी अपनी भावनाओं के झंझावात से बाहर आई तो उन्होंने अतीत के उस रहस्य से एक और बार पर्दा उठाना शुरू किया। हम दोनों को देखते हुए वह आगे की कहानी कहने लगी। देवराज और सुनंदा की मौत के बाद पूरे बीकानेर में मातम छा गया। देवराज की मौत तो सुनंदा के वियोग में हृदयाघात से हुई, लेकिन सुनंदा के इस प्रकार रहस्यमयी तरीके से तड़पते हुए मरने के पीछे की वजह को हर कोई काले जादू से जोड़ रहा था। यह सत्य भी था। सुनंदा के मर जाने से एक तरफ जहां बंजारों का खेमा आहत था, तो दूसरी ओर अपनी हवेली के चिराग के इस तरह मरने से ठाकुर विश्वनाथ का परिवार गहरे सदमे में चला गया। सिवाय एक इंसान को छोड़ के हवेली में हर कोई मातम मना रहा था। वो एक इंसान थी उमेश की बहू झूमा। झूमा के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा सुनंदा थी। सुनंदा के साथ साथ देवराज भी उसके रास्ते से हट गया। यह देखकर उसका मन बल्लियों उछल रहा था। उसका काला जादू काम कर गया था। नथी लाल रंग की साड़ी पहनकर वो हवेली की छत पर खड़ी थी। उसके छल्लिया चेहरे की कुटिल मुस्कान, उसकी धूर्तता और महत्वाकांक्षाओं के चलते दो बेगुनाहों को इस तरह मौत देने के बाद खुद को विजेता महसूस कर रही थी। लेकिन वो कहते हैं ना, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। ठाकुर की हवेली में भी कोई था जिसे झूमा के ऊपर पहले से शक था। वो थी हवेली की सबसे बड़ी बहू मीनाक्षी। मीनाक्षी को झूमा की हरकतें हमेशा से अजीब लगती। झूमा का व्यवहार हमेशा मीनाक्षी के प्रति बुरा ही रहता। उस रात जब पूरी हवेली देवराज की मौत के गम में डूबी थी, ऐसे में झूमा का इस तरह उदासीन रवैया रखना मीनाक्षी को खटक रहा था। झूमा चांद निकलने पर जब लाल कपड़ों में सज सेंवर कर छत पर गई तो मीनाक्षी भी उसके पीछे हो ली। झूमा हवेली की छत पर पहुंचकर अपने तंत्र मंत्र के सामान के साथ प्रयोग करने लगी। कंकाल, मुंड, राख, काले गुड़े गुड़िया, जिनमें से कुछ में जहां तहां सुइयां फंसी हुई थी, इंसानी हड्डियों और न जाने क्या क्या अजीबोगरीब चीजों के साथ वह अपने तंत्र को सिद्ध करने लगी। उस काली राख का चक्र बनाकर वो उन सब को गुड्डों को उठाकर देखने लगी। एक नींबू में लगी अनेकों सुइयों को वह जोर जोर से हंसकर बाहर निकालने लगी। मीनाक्षी का शक यकीन में बदल चुका था। इस भयानक दृश्य को देखकर बहुत डर गई। यूं उल्टे पांव सीढ़ियों के रास्ते वापस लौटने की कोशिश करने लगी। झूमा को किसी के वहां होने का आभास हो चुका था। उसने बिना पीछे मुड़े कुछ ही पलों में अपने जादू से पता कर लिया कि मीनाक्षी उसके बारे में सब कुछ जान चुकी हैं। अपने टोटके के सामानों में से उसने एक काली गुड़िया उठाई जिस पर मीनाक्षी के बाल बंधे हुए थे। उसने अपने चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट लाते हुए उस काली गुड़िया को अपने हाथों से मसलना शुरू कर दिया। मीनाक्षी घबराते हुए अपने कदम सीढ़ियों की ओर बढ़ा रही थी, लेकिन अचानक वो जमीन पर गिर पड़ी और घिसटते हुए पीछे की ओर उस राख चक्र की तरफ जाने लगी जहां झूमा अपने तंत्र प्रयोग कर रही थी। मीनाक्षी की जान अब झूमा के हाथ में थी। झूमा जितना उस काली गुड़िया को मरोड़ती, मीनाक्षी उतना ही तड़पती। मीनाक्षी जोर जोर से चीखने और अपने हाथ पैर पटकने लगी। झूमा जोर जोर से हंसकर खुश रही थी। वह एक एक करके अपनी सारी करतूतें हंस हंस कर सुनाने लगी। कैसे अपने तंत्र और टोटकों से उसने ठकुराइन को बीमार किया, फिर वशीकरण करके ठाकुर और ठकुराइन को देवराज की शादी अपने बहन मोहनी से करवाने के लिए तैयार किया। मीनाक्षी अब तक हवेली को उसका वारिस नहीं दे पाई थी। उसके पीछे भी उसी का काला जादू था और आखिर में सुनंदा की रहस्यमयी तरीके से दर्दनाक मौत। सब कुछ उसी का किया धरा था। झूमा के सर पर खून सवार था। वह गुस्से भरी आंखों से मीनाक्षी को देखने लगी।
अब तू जान गई तो समझ जान से भी गई। सुनंदा के बाद वैसे भी तेरी ही बारी थी। अच्छा हुआ तू खुद मौत के मुंह में चली आई। अब ये हवेली सिर्फ मेरी होगी। अलविदा जेठानी जी। ऐसा कहते हुए उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई काली गुड़िया की गर्दन एक ही झटके में मरोड़ दी। मीनाक्षी चीख उठी। झूमा जोर जोर से हंसने लगी। छत पर हो रहे शोर को सुनकर हवेली के बाकी लोग छत की तरफ आने लगे। सबसे पहले उमेश ने वहां पहुंचकर यह खतरनाक नजारा देखा। मीनाक्षी बड़ी बुरी हालत में नीचे पड़ी थी। उमेश ने मीनाक्षी को हिलाया डुलाया, लेकिन कोई फायदा नहीं। मीनाक्षी दम तोड़ चुकी थी। झूमा को उन टोटकों के सामान के साथ देखकर उमेश को मामला समझते देर न लगी। वह झूमा के बालों को पकड़कर उसको घसीटते हुए नीचे ले जाने लगा। झूमा के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। उसकी सारी कलई खुल चुकी थी। उसने आव देखा ना ताव उमेश को एक जोर का धक्का दिया और अपने टोटके के सामान में पड़ा उमेश के नाम का काला गुड्डा उठा लिया। झूमा के धक्के से उमेश दूर गिर चुका था। झूमा अपनी आंखें बंद करके जल्दी जल्दी कुछ मंत्र बड़बड़ाने लगी। यह प्रक्रिया किसी सिद्ध तांत्रिक की तरह उसने कुछ पलों में ही पूरी कर ली। राख के घेरे में पड़े सुइयों वाले नींबू में से उसने एक सुई निकाली और उस काले गुड़े में चुभा दी। उमेश की नाक से खून बहने लगा। झूमा ऐसी ही और सुइयों निकालकर यह प्रक्रिया दोहराती। उससे पहले मीनाक्षी का पति सूरजभान और ठाकुर साहब अपने नौकरों के साथ वहां पहुंच गए। इतने सारे लोगों और नौकरों के हाथ में तलवार देखकर झूमा के हाथ से काला गुड्डा नीचे गिर गया। उसके नीचे गिरते ही उमेश कुछ संभला और उसका इशारा पाकर नौकर झूमा को पकड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगे। उनको अपनी तरफ आते देख झूमा ने अपनी आंखें बंद की और कुछ बड़बड़ाने लगी। राख के घेरे के पास पड़ी एक काला धागा बंधी कील उठाकर उसने अपनी हथेली के बीचों बीच गाड़ ली। उसकी हथेली से खून टपकने लगा और खून की बूंदें नीचे रखी कंकाल खोपड़ी पर गिरने लगी। उसको एक हल्का झटका सा लगा और चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान बिखेरते हुए वह बेहोश होकर गिर पड़ी। खोपड़ी पर गिरी उसके खून की बूंदों से काले धुएं का गुब्बार उठने लगा। वह कंकाल मुंड किसी चांदी की वस्तु की तरह चमकने लगा। रात के 3 बज चुके थे, लेकिन पूरा बीकानेर जाग रहा था। बच्चे से लेकर बूढ़े और बीमार किसी को उस रात नींद नहीं आई। झूमा के काले जादू के बारे में सुनकर पूरा गांव दहशत में था। हवेली के बाहर बरगद के पेड़ से बंधी झूमा जोर जोर से चीख रही थी। अपने पापों के घड़े का यूं पूरी तरह भरकर फूटना उसे स्वीकार नहीं था। सुनंदा के खेमे के सारे बंजारे बदले की आग में पागल हो चुके थे। बीकानेर के सारे लोग झूमा के ऊपर पत्थर फेंककर उसको सजा दे रहे थे। उमेश की आंखों में झूमा के लिए तनिक भी सहानुभूति नहीं थी। पत्थरों की चोट खाकर भी झूमा के चेहरे पर पश्चाताप जैसा कोई भाव नजर नहीं आया। जब बंजारे और गांव वाले पत्थर फेंक पर अपनी भड़ास निकाल चुके, तब उमेश ने मिट्टी का तेल छिड़ककर झूमा को आग के हवाले कर दिया। आग की लपटें झूमा को बुरी तरह झुलसा रही थी। झूमा एक ही बात दोहरा रही थी, ये हवेली सिर्फ मेरी है, मैं वापस आऊंगी, कोई नहीं बचेगा। यहां मौजूद हर इंसान तो क्या उसकी 7 पुश्तें भी मुझसे पीछा नहीं छुड़ा पाएगी। उन आग की लपटों ने झूमा के शरीर को तो जला दिया, लेकिन उसकी आत्मा यही भटकने लगी। डर और दहशत से साये ने बीकानेर को चैन की सांस लेने लायक नहीं छोड़ा। कुछ समय बाद हवेली में रौनक वापस तो लौटी, लेकिन महज कुछ घंटों के लिए। उमेश और सूरजभान की शादियों एक बार फिर करवाई गई। ठाकुर और ठकुराइन ने उन दोनों जोड़ों को कुलदेवी का आशीर्वाद लेने के लिए पनवेलगढ़ भेजने का निर्णय लिया। लेकिन ठाकुर साहब को क्या पता था कि अपनी इन 2 जीवित संतानों का मुंह वो आखिरी बार देख रहे हैं। पनवेलगढ़ से कभी वो दोनों जोड़े वापस ही नहीं आए। ठाकुर साहब और ठकुराइन जिंदगी से हार चुके थे। मौत की घड़ी ने भी ज्यादा देर न लगाते हुए उन दोनों को परलोकवासी बना दिया। ठाकुर और ठकुराइन दोनों की लाश हवेली में बड़ी ही संदिग्ध अवस्था में मिली। झूमा अब एक पिशाचनी बन चुकी थी। उसका साया हमेशा हवेली पर मंडराता रहता। बीकानेर के लोगों ने हवेली के हर दरवाजे को अभिमंत्रित ताबीजों से बंधवा दिया। कहते हैं, अगर ऐसी किसी पिशाचनी की आत्मा को भटकने से रोक दिया जाए तो 25 सालों बाद पिशाचिनी फिर से जागृत होती है।
100 लोगों की बलि देकर वह अपनी शक्तियों को एकत्र करने की कोशिश करती है। कहते हैं अगर कोई उसको आजाद कर दे तो वह अपनी जान एक नए शरीर पर कब्जा करके उसमें डाल देती है। पिछले 50 सालों में हवेली के अंदर कोई नहीं गया, इसीलिए खौफ के बाद बीकानेर के सभी लोग इस जगह से हट चुके थे। सब इस पिशाचनी को भूल चुके थे। लेकिन अगर आज की बात करें तो 50 साल बाद पिशाचनी दूसरी बार जागृत हुई है। पिछले कुछ महीनों में हवेली का दरवाजा किसने खोल दिया ये पता नहीं चल पाया, लेकिन ये जरूर पता चला कि बीकानेर से अब तक 98 लोग लापता हैं। अगर उन सब की बलि पिशाचनी ने चढ़ाई है तो... इतना कहते हुए प्रेम दादी रुक गई। मैं अचानक बोल उठा, तो क्या अब हमारी बारी है? अभिषेक ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, तो इसका मतलब ये है अगर इस कमरे में दम घुटकर मरने से हम बच गए तो 99वीं और 100वीं बलि तेरी और मेरी चढ़ेगी। प्रेम दादी ने आशंका जताते हुए कहा, बलि चढ़ाने के बाद हो सकता है कि वो मेरे शरीर में प्रवेश कर जाए, क्योंकि मैं एक औरत हूं, और फिर वो हमेशा के लिए इस हवेली से बाहर। शायद इसीलिए उसने मुझे अभी तक जिंदा रखा है। अभिषेक और मैं दोनों एक साथ बोल पड़े, क्या ये खत्म नहीं हो सकती हमेशा के लिए? तो प्रेम दादी ने कहा, मेरे ससुर जी के पिता इसी हवेली के चौकीदार हुआ करते थे। इसी वजह से इस हवेली की बहू के पिशाचिनी बनने की कहानी हमारे परिवार को पता है। कहते हैं इसने मरने से पहले अपनी आधी जान को किसी दूसरी चीज में डालकर सुरक्षित कर दिया था। जैसे शैतानों और जादूगरों की कहानियों में उनकी जान तोते या बाज में होती है, वैसे ही इस पिशाचिनी की आधी जान किसी और चीज में है। इसको खत्म किए बिना इस हवेली से बाहर जाना मुमकिन नहीं है, और इस हवेली में यहाँ पर बंद रहकर भी एक दिन भूख प्यास और दुर्गंध डोलते हुए हम लोगों को मरना ही पड़ेगा। उन्होंने निराशा भरे भाव से कहा। तो अभिषेक कहने लगा, कहीं उसकी जान उस... अभिषेक इतना कहते हुए अचानक ठिठक गया और मेरी तरफ देखने लगा। अभिषेक को शायद अंदाजा हो चुका था कि उस पिशाचिनी की आधी जान किस चीज में है, लेकिन निश्चित तौर पर वह कुछ नहीं बोल सकता था। मेरी और प्रेम दादी की नजरें कुछ पल्लों के लिए अभिषेक पर ही टिक गई। जब अभिषेक कुछ देर तक चुप रहा तो मैंने चिढ़ते हुए कहा, बता जल्दी, जो भी पता है वही बता दे। तो उसने कहा, उस औरत की जान कहीं उस मुंड में तो नहीं? वही मुंड जो हवा में तैर रहा था, खून पीकर चमक रहा था, और... मैं बीच में ही बोल उठा, और जिसकी आंखों से गहरा काले रंग का धुआं निकल रहा था। अभिषेक ने सहमते हुए कहा, हाँ वहीं, और हो ना हो पिशाचिनी के हंसने की आवाज भी उसी कंकाल की हवा में उड़ती हुई खोपड़ी से ही आ रही थी। हमारे सवाल का एक जवाब अब हमें दिखाई देने लगा था। अगर हमारा ये अंदाजा सही था तो अब उस पिशाचिनी से निपटने के लिए इस बात को हथियार के तौर पर काम में लिया जा सकता था। अभिषेक और मैं दोनों ही प्रेम दादी की ओर देखने लगे। प्रेम दादी उस मुंड के बारे में अब तक नहीं जानती थी, क्योंकि वो जब से हवेली में बंद हुई इतने दिनों में कभी भी उस खूनी आहुति के कुंड और खोपड़ी वाले कमरे में नहीं गई थी। अभिषेक ने आश्चर्य मिश्रित वाणी में प्रश्न किया, दादी क्या ऐसा हो सकता है कि किसी की जान या आत्मा एक निर्जीव चीज में बंधी हो? तो उन्होंने कहा, बिल्कुल हो सकता है। जब पुरानी कहानियों में जादूगरनी की जान उसकी गुड़िया में हो सकती है, प्रेतों की आत्माएं खंजर में हो सकती है, तो पिशाचिनी की जान उस मुंड में क्यों नहीं हो सकती? मुझे लगता है तुम दोनों सही दिशा में सोच रहे हो। झूमा ने मरने से पहले आखिरी बार जब कोई मंत्र पढ़ा था, तब उसकी हथेली से टपकती हुई खून की बूंदें भी ऐसे ही काले धुएं के साथ जलती हुई उसके तंत्र और काला जादू करने वाली चीजों पर गिरी थी। मतलब कि झूमा ने जब मंत्र पढ़े तब उसने अपना खून वहां रखे मुंड पर जानबूझकर गिराया और अपनी आधी जान उसमें डाल दी। जैसे ही उसकी आधी जान उस मुंड में गई, वो बेहोश होकर गिर गई। उसके बाद उमेश और हवेली के नौकरों ने उसको पेड़ से बांधकर जला दिया। मीनाक्षी तो जल गई, लेकिन ये कंकाल मुंड हवेली में ही रह गया। झूमा मर के भी नहीं मरी, और अब इस मुंडी की वजह से 50 साल बाद दूसरी बार जागृत हो चुकी है। प्रेम दादी ने एक ही सॉस में हमारे सवालों को सुलझा दिया। अभिषेक ने हतप्रभ होकर हमारी तरफ देखते हुए कहा, मौली का असर भी इसीलिए खत्म हुआ
क्योंकि उसकी जान तो उस मुंड में थी और हम वार उसके जले हुए शरीर को मौली से छुआकर कर रहे थे। पिशाचिनी के सारे राज खुल चुके थे। अब बारी थी तो आखिरी बार उसका सामना करने की। पिशाचिनी खत्म तभी हो सकती थी जब किसी तरह वो खोपड़ी नष्ट हो। उस सुरक्षित कमरे से बाहर जाकर पिशाचिनी का वो कंकाल मुंड नष्ट करने के लिए हम लोगों को हर एक कदम फूंक फूंक कर रखना था। हम तीनों अब किसी भी तरह उस पिशाचिनी को उस चमकती खोपड़ी से अलग करना चाहते थे। हम अपने काम को अंजाम देने का सोच पाते उससे पहले हमारे होश फाख्ता हो गए। शायद उस पिशाचिनी ने हमारी सारी बातें सुन ली थी। पूरी हवेली एक बार फिर भयावह चीखों से दहल उठी। कभी चीखने की आवाजें सिर दर्द पैदा करती तो कभी वही चिरपरिचित शैतानी हंसी हमें अपने कान बंद करने पर विवश कर देती। काले धुएं के बड़े बड़े छल्ले दरवाजे के नीचे की जगह से उस कमरे में दाखिल होने लगे। दरवाजा जोर जोर से खड़खड़ाने लगा। प्रेम दादी ने झट से दौड़कर दरवाजे के नीचे की जगह को उस कमरे में पड़े चीथड़ों से बंद दिया, लेकिन फिर भी काफी सारा धुआं कमरे में दाखिल हो चुका था। मैंने और प्रेम दादी ने तो समय रहते अपने नाक और मुंह बंद कर लिए, लेकिन कमरे के अंदर का सारा धुआं अभिषेक के शरीर में प्रवेश कर गया और वह और जोर से खांसने लगा। यह दृश्य देखकर मैं बहुत ज्यादा घबरा गया। मैं अपने इकलौते दोस्त को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था, लेकिन मैं चाहकर भी ऐसा कुछ नहीं कर पा रहा था जिससे उसको कोई राहत मिले। कुछ पलों बाद मेरा शरीर उसी कमरे के बाहर किसी मृत इंसान की तरह पड़ा था। वही शैतानी अट्टहास मेरे कानों में गूंज रहा था, लेकिन एक अजीब सी मधुर आवाज भी कहीं से सुनाई पड़ रही थी। किसी के घुंघरू छन छन बजते हुए दिल को एक अजीब से सुकून का अनुभव करा रहे थे। वो कौन थी जिसके चलने से घुंघरुओं की झंकार ध्वनित हो रही थी? ये सब सोच पाने का मेरे पास वक्त नहीं था। यह पिशाचिनी अपने तेज कदमों से मेरी तरफ बढ़ रही थी। मैं अपनी तेज हो चली सांसों को सामान्य करने का प्रयास कर रहा था। अभिषेक का चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। मुझे अचानक किसी का स्पर्श अपनी कलाई पर महसूस हुआ, लेकिन मैं जड़वत पड़ा रहा। ये स्पर्श उस पिशाचिनी का ही था। मैं अंधेरा होने की वजह से उसे देख तो नहीं पा रहा था, लेकिन उसको पहचानने में गलती नहीं कर सकता था। उसका नाखून मेरी कलाई पर लगते ही मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। चाहकर भी मैं उफ तक नहीं कर सकता था। वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे घसीटते हुए ले जाने लगी। मैं एक निर्जीव वस्तु की तरह उसके द्वारा घसीटे जाने पर रगड़ खाकर सरकता चला जा रहा था। उस जमीन से घिसते हुए मुझे असहनीय दर्द होने लगा। मेरा शरीर जैसे जैसे जमीन पर रगड़ता जाता वैसे वैसे लगता मानो मुझे अंगारों पर सुला दिया गया हो। मेरे कपड़े जहां तहां से फट चुके थे। मैं दर्द से चीखना चाहता था, पर मैंने अपनी चीखें अपने गले में ही घोंट ली। उस पिशाचिनी के शरीर से आने वाली भयंकर दुर्गंध को सह पाना भी मेरे लिए असहनीय हो रहा था। मेरे स्मृति पटल पर कुछ क्षणों पहले के दृश्य प्रतिबिंबित होने लगे। उस धुएं के अभिषेक के शरीर में प्रवेश कर जाने के बाद उसको इतनी भयंकर खांसी चलने लगी थी कि उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। कुछ देर खांसने के बाद वो शांत तो हुआ, लेकिन अगले ही पल मिर्गी के मरीज की तरह कांपने लगा। मैं उसके करीब जा रहा था, लेकिन वो चीख उठा। मुझे अपने करीब आने नहीं देना चाहता था। अगले चंद पलों में उसे ना जाने क्या हुआ, वह पागलों की तरह उस कमरे के दरवाजे को पीटने लगा। वो बाहर जाना चाहता था, लेकिन क्यों मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं स्तब्ध हो प्रेम दादी की तरफ देखे जा रहा था। वो कभी अभिषेक को दरवाजा खोलने से रोकती तो कभी मुझे कुछ बताने की कोशिश करती। हमारे लाख रोकने के बाद भी अभिषेक ने आखिर दरवाजा खोल ही लिया। दरवाजा खोलकर जैसे ही उसने अपना कदम बाहर रखा, उस काले धुएं के सारे छल्ले एक ही साथ उसके शरीर में प्रवेश कर गए। उसके कदम वहीं थम गए, मानो वह इंसान न रहकर पत्थर का बन गया हो। मैं अवाक हो गया और किंकर्तव्य विमूढ़ भी। क्या करूं क्या न करूं, मुझे कुछ भी नहीं सूझ रहा था। कमरे में रखी मशाल भी बुझने वाली थी। मैंने जल्दी जल्दी वहां पड़े चीचड़े को उस पर लपेटकर उसे फिर से जलाने की कोशिश की। अचानक एक आवाज आई, धड़ाम। मैंने मुड़कर देखा। अभिषेक बदहवास सा जमीन पर पड़ा था।
उसके गिरते ही उस औरत का शैतानी अट्टहास एक बार फिर से दिल को दहलाने लगा। मैं अभिषेक को गिरते देख घबराकर वही जमीन पर बैठ गया। अब अभिषेक की बढ़ी हुई धड़कनों को मैं और प्रेम दादी साफ साफ सुन पा रहे थे। मैं अभिषेक को उठाने लगा, तभी प्रेम दादी ने मुझे रोकते हुए कहा, रुको, ये नहीं उठेगा। ये उस पिशाचिनी के सम्मोहन में है। शायद वो काला धुआं कोई आम धुआं नहीं बल्कि वशीकरण धुआं था। मैंने कहा, वशीकरण धुआं? लेकिन अब क्या होगा? अगर ये फिर से उसके वश में चला गया तो वो इसकी बलि चढ़ाए बगैर मानेगी नहीं। मैंने लड़खड़ाती हुई रूहों सी आवाज में कहा। प्रेम दादी ने कुछ सहमे लेकिन दृढ़ स्वरों में कहा, हाँ, 99वीं बलि इसकी चढ़ेगी। फिर उसकी 100वीं बलि था तो तुम होंगे या मैं। फिर हम दोनों में से जो एक बचेगा वो पिशाचिनी उसी के शरीर में प्रवेश करके हमेशा के लिए आजाद हो जाएगी। तो मैंने कहा, अब क्या करेंगे? दादी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। वो अभिषेक को ले जाएगी? दादी ने कहा, पिशाचिनी ने जाल तो इसीलिए बिछाया है, उसे बलि चाहिए और हम तीनों को आजादी। मेरे पास एक योजना है, अगर तुम्हें कुछ सूझ नहीं रहा तो जैसा मैं कहती हूं वैसा करते जाओ। मैंने एक पल प्रेम दादी की ओर देखा, फिर सहमति में सिर हिलाते हुए उनकी योजना बताने के लिए कहने लगा। दादी ने कहा, एक जाल उसने बिछाया है तो एक जाल हम बिछाएंगे, उसे उसी की चाल में फंसाएंगे। अभिषेक के गिरने की आवाज से वो ये तो जान गई होगी कि उसके भेजे हुए वशीकरण धुएं ने अपना काम कर दिया है, इसलिए उसकी जीत की शैतानी हैसी हमें सुनाई दे रही है। लेकिन वो ये नहीं जानती होगी कि वशीकरण हम तीनों में से किसके ऊपर हुआ है। वो यहाँ आती ही होगी, जो उसे यहाँ बेसुध पड़ा मिलेगा वो उसी को खींच कर ले जाएगी। अगर अभिषेक गया तो वो आसानी से उसकी बलि चढ़ा देगी क्योंकि वो उसके वशीकरण में है। लेकिन अगर उसकी जगह तुम जाओगे तो अपना प्लान काम कर सकता है। मैं दादी की बात समझ गया था, लेकिन एक समस्या थी। अचानक पिशाचिनी के उस कमरे की तरफ बढ़ते कदमों की आहट सुनाई पड़ने लगी थी। मैंने और प्रेम दादी ने बेहोश पड़े अभिषेक को जल्दी से खींचकर कमरे में पहुंचा दिया। अभिषेक की जगह पर मैं लेट गया। योजना के अनुसार मुझे अब उस पिशाचिनी के वश में होने का अभिनय करना था। गंगा जल की एक छोटी अमृति प्रेम दादी ने मुझे रखने के लिए दे दी थी, जिसे मैंने चुपचाप अपनी जेब में डाल लिया। पिशाचिनी के कदमों की आहट तेज हो चुकी थी। प्रेम दादी ने मुझे हौसला बंधाते हुए कहा, तुम अभी पिशाचिनी के साथ जाओ, मुझ पर भरोसा रखो। मैं जल्द ही उसका मुकाबला करने की कोई युक्ति सोचकर वहां आ जाऊंगी। मैंने वहीं पड़े पड़े अपनी पलकें झपकाकर अपनी मौन स्वीकृति दे दी। प्रेम दादी कमरे में चली गई और मैं वहीं अंधेरे में पड़ा रहा। आगे क्या होगा? पिशाचिनी मेरी बलि देने की कोशिश करेंगी तो मैं कैसे बचाऊंगा खुद को? ये सारे सवाल मेरे जहन में कौंध रहे थे। चंद मिनटों में आधी अधूरी योजना को याद करते हुए जब मैं अपने विचारों से बाहर आया, तब तक वो पिशाचिनी मुझे बेरहमी से खींचकर उसी खुले दरवाजे वाले बड़े से कमरे में पहुंचा चुकी थी। वही कमरा जहां मैं पहली बार अभिषेक को ढूंढते हुए पहुंचा था। एक अजीब सा ताप मेरे शरीर ने महसूस किया। मैं बड़ी सावधानी से अपनी आंखें खोलकर उस कमरे को देख रहा था। पिशाचिनी को कोई मौका नहीं देना चाहता था ये समझने का कि उसके वशीकरण में तो कोई और है। मैं तो सिर्फ नाटक कर रहा हूं। जब मैंने उस औरत की नजरों से बचते हुए उस कमरे को गौर से देखा तो जाना वहां बहुत कुछ बदल चुका था। फर्श पर जो 5 भुजाओं वाले सितारे की आकृति पहले काली राख से बनी थी, अब वहीं राख की जगह आग जल रही थी। कुछ जो नहीं बदला था वह था वो चमकता हुआ शैतानी मुंड। अभी भी उसी तरह खून से सना हुआ हवा में तैर रहा था। वो आहुति कुंड भी वहीं था, लेकिन खिड़की के बाहर मौसम में सन्नाटा था। तेज हवाएं चलना अब बंद हो गई थी। उस औरत ने मेरा हाथ कुछ ढीला छोड़ा तो मैंने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। उसने मुझे खींचते हुए उस आग के सितारे के पास ले जाकर पटक दिया। वो मेरे सामने ही आहुति कुंड के पास आसन जमाकर बैठ गई। कुछ देर तक वो कुछ बड़बड़ाई, सिर्फ उसके होंठ हिल रहे थे। असल बड़बड़ाहट की आवाज उस कंकाल के मुंड में से साफ साफ सुनी जा सकती थी। अचानक मैंने किसी कोमल सी चीज का स्पर्श महसूस किया। मैंने आंखें खोलकर देखा
तो एक नन्हा सा खरगोश मेरे पैरों के पास फुदक रहा था। पिशाचिनी कुछ ही पलों में मंत्र बड़बड़ाती हुई बैठने की मुद्रा में ही हवा में स्थिर हो गई। जब उसकी तंत्र क्रिया पूरी हुई तो उसने वही हवा में बैठे बैठे अपना हाथ उस खरगोश की ओर बढ़ाया। देखते ही देखते खरगोश उछलकर उसके हाथों में पहुंच गया। उसने कुछ मंत्र पढ़ा और दूसरे ही पल एक ही झटके में खरगोश की गर्दन मरोड़ दी। खरगोश का खून पिशाचिनी के कुछ नीचे हवा में तैरते हुए उस शैतानी मुंड के ऊपर टपकने लगा। शैतानी मुंड खून पीकर एक बार फिर से चमकने लगा। अपने लंबे पैने और धारदार नाखूनों से पिशाचिनी ने पल भर में ही खरगोश के शरीर से मांस को अलग करके अपने आहुति कुंड में स्वाहा कर दिया। यह दर्दनाक और विभत्स दृश्य देख पाना मेरे लिए दुख भरा था, लेकिन मरता क्या ना करता। मैं चुपचाप वहीं पड़ा रहा। दुर्गंध से बचने के लिए मैं समय समय पर अपनी सांसों को रोक रहा था। पिशाचिनी अपनी तंत्र किया बिना रुके निर्विघ्न रूप से संपन्न किए जा रही थी। जमीन पर पड़ा मिट्टी का एक पात्र जो खून से भरा था पिशाचिनी का संकेत पाकर ऊपर उठने लगा और पिशाचिनी ने उसे अपने बाएं हाथ से पकड़ लिया। उस पात्र में रखे रक्त को अपनी अंजुली में भरकर वो औरत अपनी जान के रखवाले उस शैतानी मुंड पर डालने लगी। पुरुओं के छनकने की आवाज भी मुझे थोड़ी थोड़ी देर में सुनाई दे रही थी। वो कौन थी? हमारी मददगार, मेरा कोई भ्रम या फिर पिशाचिनी का मायाजाल? इसे सिर्फ मैं सुन पा रहा हूं या फिर ये औरत भी सुन सकती है? ऐसे कई सवाल मेरे दिमाग में दौड़ रहे थे, लेकिन इतनी बुरी हालत में मैं कुछ भी सोच पाने में स्वयं को असमर्थ अनुभव कर रहा था। मैंने अपनी आंखें मूंद ली और कुछ और ही सोचने लगा। प्रेम दादी कब आएगी? अभिषेक को होश आया होगा या नहीं? क्या हमारी बलि सच में चढ़ जाएगी? नहीं नहीं, जितने आत्मविश्वास से प्रेम दादी ने मुझे यहां भेजा है उस हिसाब से तो वो पिशाचिनी को खत्म करने का कोई न कोई तरीका जरूर सोच लेंगी। मेरा पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो रहा था। मुझे जोरों की प्यास लगी थी। पिशाचिनी तो मेरी बलि बाद में चढ़ाती, उससे पहले तो मैं प्यास के मारे प्राण त्याग देने की स्थिति में पहुंच चुका था। अब पिशाचिनी क्या कर रही है ये जानने के लिए मैंने डरते हुए चुपके से अपनी आंखें खोली। जो नजारा मैंने देखा उसकी वजह से मैं और ज्यादा डर गया। मेरी धड़कनों की गति सामान्य से कई गुना अधिक हो चुकी थी। पिशाचिनी और वो मिट्टी का पात्र अब नीचे जमीन पर आ गए थे। आहुति कुंड उस आग उगलते पंचभुजी सितारे के बीचों बीच पड़ा था। शैतानी कंकाल मुंड भी अब पहले से कुछ नीचे था। ठीक पिशाचिनी की आंखों की सीध में उस चमकते मुंड की आंखों के गड्ढे थे जिनसे अनवरत काला धुआं निकले जा रहा था। आहुति कुंड में से एक चमचमाता हुआ खंजर प्रकट हो रहा था। शायद इसी खंजर को बलि के लिए मेरे सीने में भोंका जाना था। पिशाचिनी को आंखें बिल्कुल अंगारों की तरह लाल हो चुकी थी। यह दृश्य इतना भयावह था कि यदि कोई कमजोर दिल वाला अचानक देख ले तो उसकी हृदय गति हमेशा के लिए रुक जाए। पिशाचिनी के होंठों पर मंत्रों के बड़बड़ाने का सिलसिला जारी था। यह प्रक्रिया अचानक रुकी और मैंने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ ही पलों में मुझे अपने चेहरे पर कुछ गीला सा महसूस हुआ। ये पसीना नहीं कुछ और था, क्योंकि ये एक तीव्र वेग से मेरे चेहरे पर गिरा था, या यूं कहे कि मेरे ऊपर छिड़का गया था। ये शायद किसी तरल पदार्थ, संभवतः खून की ही बूंदें थीं जो पिशाचिनी ने मुझे होश में लाने के लिए डाली थी। मैं अब तक उसके वशीकरण में होने का नाटक तो अच्छे से कर रहा था, लेकिन अब इन बूंदों के मेरे चेहरे पर पड़ने के बाद मुझे क्या करना था ये मैं नहीं जानता था। इसके वशीकरण से बाहर आ जाऊं या आंखें खोलकर बिना हिले डुले वश में होने का नाटक जारी रखें, मुझे फैसला जल्द से जल्द लेना था। पिशाचिनी को अगर भनक पड़ जाती कि मैं बेसुध होने का अभिनय करके उसे वशीकरण में होने का झांसा दे रहा हूं, तो वो चमचमाता हुआ गर्म खंजर मेरे सीने में उतारने में देर नहीं करती। इस असमंजस से बाहर आकर मैंने अपनी आंखें खोल लेने का निर्णय लिया। मैं टकटकी लगाकर पिशाचिनी की आंखों में उसी तरह देखने लगा जैसे कुछ घंटों पहले अभिषेक उसके वश में होने पर देख रहा था। उसकी अंगारों सी दहकती आंखों में देख पाना मेरे लिए आसान नहीं था, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। पिशाचिनी ने अपना हाथ उठाकर मुझे उठकर बैठ जाने का संकेत किया। मैं चुपचाप वैसे ही उसके सामने बैठ गया।
मुझे लगातार उसकी आंखों में देखते रहना था, वरना मेरा भेद खुल जाता। वो कभी मुझे देखती तो कभी मंत्रोच्चारण की बड़बड़ाहट के साथ उस कंकाल मुंड का अपनी अंजुलि में रक्त भरकर अभिषेक करती। जब उसकी नजरें मुझसे हटकर कंकाल मुंड पर जाती, तब मैं अपनी पलकों को झपकाकर थोड़ी सी राहत महसूस करता। इस बार भी मैंने उस एक पल से भी कम समय के लिए आंखें झपकाई, लेकिन भाग्य हर बार साथ नहीं देता। अब की बार मैं उसकी गिद्ध जैसी तेज नजरों से बचने में नाकामयाब रहा। मेरी चालाकी पकड़ी गई। पिशाचिनी की दहकती आंखें अब क्रोध से और ज्यादा बड़ी हो गई थीं। उसका जला हुआ चेहरा तो भयावह था ही, अब उसके नथुनों से गर्म हवाएं भी निकलने लगी। मारे गुस्से के उसने अपने दांतों को जोरों से पीसना शुरू कर दिया। जिन प्रेम दादी की आधी अधूरी योजना सुनकर मैंने फट से अपनी जान जोखिम में डालने का फैसला कर लिया, वो ही अब तक गायब थी। क्यों कर लेता हूं मैं लोगों के ऊपर भरोसा? कहीं मुझे यहां फंसाकर वो खुद चंपत तो नहीं हो गई। मैं न जाने क्या क्या सोचने लगा था। अपनी बेवकूफी पर मुझे रोना आ रहा था। इधर ये पिशाचिनी मुझे मार डालने को बेसब्र हो रही थी। आहुति कुंड में हाथ डालकर उसने खंजर बाहर निकाल लिया। मेरी बलि देने का वक्त अब करीब आ चुका था। मैंने आव देखा ना, ताव वहां से उठकर भागना मुनासिब समझा। मैं उस कमरे से बाहर निकलने के लिए पीछे मुड़ा ही था कि उस पिशाचिनी की खौफनाक हंसी की आवाज गूंजने लगी। मैंने भागना चाहा, लेकिन मेरा पैर किसी चीज में उलझ गया और मैं अचानक वहीं का वहीं गिर पड़ा। मेरे सिर पर एक जोरदार चोट लगी और मेरा सिर चकराने लगा। मैं संभल पाता उससे पहले मैंने अपने पूरे शरीर को किसी ताकतवर चीज से बुरी तरह जकड़े हुए पाया। ये किसी पेड़ की जड़ें थी जो पूरे कमरे की दीवारों से जहां तहां निकलने लगी थी। मैं घिसटते घिसटते कमरे में कोने में कब पहुंच गया, कुछ भी पता नहीं चला। कुछ ही पल्लों में मैंने अपने आप को दीवार पर ऊपर की ओर चिपका पाया। मैं पूरी तरह उन जड़ों से बंध चुका था। सांस लेना भी मेरे लिए दुभर हो रहा था। मैं तड़प रहा था, लेकिन खुद को आजाद करने में असमर्थ था। तभी मैंने कमरे में किसी और का साया महसूस किया। जब मैंने अपनी नजरें पुरानी अलमारी की तरफ घुमाई तो प्रेम दादी को वहां छिपा हुआ पाया। उनके हाथों में कुछ था, कुछ बर्तन जैसा। संभवतः वो उसमें कुछ ऐसा लेकर आई थी जो पिशाचिनी को नुकसान पहुंचा सकता था। मैं चुप रहा। मुझे उम्मीद की रोशनी फिर से दिखाई देने लगी। पिशाचिनी अपनी हंसी को रोककर आंखों को बंद किए आखिरी मंत्र बड़बड़ाने लगी। उसके हाथ में वही खंजर था। खंजर फेंककर ही वो मुझे मारने वाली थी। मैं दीवार पर किसी तस्वीर की तरह पेड़ की जड़ों से बंधा था। ये जड़ें भी नहीं थी, कुछ अलग ही था, जैसे किसी पुराने बरगद की शाखें। मैं उन शाखों की गिरफ्त से आजाद होने के लिए छटपटा रहा था। उधर प्रेम दादी धीमे कदमों से पिशाचिनी की ओर बढ़ रही थी। उन्होंने अपने हाथ में पकड़े बर्तन से पिशाचिनी के रक्त वाले पात्र में कुछ उड़ेल दिया। ये क्या था? खून? मगर किसका? कहीं अभिषेक का तो नहीं? मेरा कलेजा मुंह को आने लगा था। मैं बेबस था, कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। क्या प्रेम दादी ने विश्वासघात किया, अभिषेक को मार दिया? क्या ये पिशाचिनी से मिली हुई है? मैंने क्यों भरोसा किया आखिर? नहीं नहीं, जरूर ये कुछ और होगा। मैं खामख्वाह गलतफहमी पाल रहा हूं। ऐसे अनगिनत सवाल मेरे दिमाग ने कौंधने लगे। मेरे सोचने समझने की शक्ति खत्म सी होने लगी थी। प्रेम दादी मेरी तरफ देख रही थी। शायद वो मेरी अधीरता को समझ रही थी, लेकिन उनके चेहरा शांत था, बिल्कुल भावहीन। अपने हाथों से शांत रहने का एक संकेत उन्होंने मुझे दिया और फिर से उसी अलमारी की ओट में जाकर छिप गई। पिशाचिनी की आखिरी तंत्र क्रिया पूरी हो चुकी थी। उसने खंजर को अपने बाएं हाथ में ले लिया। उसका दाहिना हाथ स्वतंत्र था, लेकिन उसकी हथेली पूरी तरह से लाल थी। उसी हाथ से अंजुलि में रक्त भरकर वो अब तक प्रयोग करती आ रही थी। इस बार भी उसने अपने दाहिने हाथ की अंजुलि में उस पात्र से खून भरकर खंजर पर उड़ेल दिया। खंजर रक्त रंजित हो चुका था। वो खंजर मेरी बलि लेने के लिए फेंकने ही वाली थी कि उसके पूरे शरीर में सिहरन सी दौड़ गई। एक अजीब सी कंपी उसके हाथ को खंजर चलाने से रोकने लगी। इसका क्या तिलिस्म था, ये ना मैं समझ पा रहा था, ना ही वो। जिस हाथ में उसने रक्त भरा था वो पूरी भुजा ही पारदर्शी होने लगी।
पिशाचिनी हतप्रभ थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ आखिर हुआ क्या है जिसने उसकी शक्ति को क्षीण कर दिया। वो गुस्से से गुर्राते हुए मेरी तरफ देख रही थी और मेरी नजरें अलमारी के पीछे छिपी प्रेम दादी पर टिकी थी। पिशाचिनी मेरे चेहरे के भावों से समझ गई थी कि कमरे में कोई तो मेरा मददगार है। उसी ने किसी योजना के तहत पात्र का रक्त बदला है। अपनी भुजा को यूं अदृश्य होते देख उसने उस पात्र में रखे रक्त को सूंघने की कोशिश की, लेकिन पात्र के पास मुंह ले जाते ही एक तेज झटके ने उसे पीछे फेंक दिया। वो गुस्से से तिलमिला उठी। पात्र में कोई पवित्र चीज थी, लेकिन खून जैसी लाल कोई पवित्र चीज क्या हो सकती थी। हमेशा से लोगों को छलने वाली पिशाचिनी बनी झूमा के लिए खुद ही किसी की योजना में फंस जाना उसे अपने आपे से बाहर जाने पर मजबूर कर रहा था। देर न करते हुए उसने अपना पारदर्शी हाथ अपने उसी शैतानी मुंड के ऊपर रख दिया। कुछ ही पल में उसके मंत्र बड़बड़ाते ही उसकी खोई हुई ताकतें वापस आने लगी। देखते ही देखते उसकी विलुप्त होती भुजा फिर से पूर्ववत हो गई। मैंने कमरे के दरवाजे की तरफ देखा। मुझे एक मशाल जलती हुई दिखाई दी। गौर से देखने पर पता चला कि मशाल के साथ साथ अभिषेक भी वहीं खड़ा था। अब ये क्यों मरने आ गया? चुपचाप उस ऊपर वाले कमरे में सुरक्षित पड़ा नहीं रह सकता था क्या? मेरे जहन में चिंता की लहरें दौड़ने लगी, लेकिन एक उम्मीद भी थी। मैं जानता था वो मुझे मरने नहीं देगा। मैं उन बरगद की शाखों से खुद को आजाद करने के बारे में सोचने लगा। इधर पिशाचिनी अपनी लुप्त हुई भुजा वापस पाकर अट्टहास करने लगी। अब वो भी जानने को बेकरार थी कि वो कौन है जिसने खून को वैसे ही किसी पवित्र चीज से बदला। अट्टहास के साथ अपने एक हाथ में खंजर को पकड़े वो कमरे में उड़ उड़कर अपने दूसरे दुश्मन को ढूंढने लगी जिसने उसे इतनी पीड़ा दी। देखते ही देखते उसने अलमारी के पीछे छिपी प्रेम दादी को दबोच लिया। प्रेम दादी की गर्दन अब उसके हाथ में थी और प्रेम दादी हवा में। पिशाचिनी और ओर से अट्टहास करके गुराने लगी। प्रेम दादी अचानक चिल्लाई, अभिषेक, अभिषेक, जल्दी से उस बर्तन में रखा कुमकुम और गंगा जल का मिश्रण इसके कंकाल मुंड पर डाल दो। ओह, मतलब प्रेम दादी पूरी योजना बना के ही आई थी और अभिषेक भी मरने के लिए कमरे के बाहर नहीं खड़ा था और मैं खून जैसे दिखने वाली चीज तो कुछ और ही निकली। मैं न जाने क्या सोच बैठा था। मेरे दिमाग में उस जानलेवा हालत में भी विचार आना रुक नहीं रहे थे। प्रेम दादी का संकेत मिलते ही अभिषेक कमरे में दाखिल हो गया और उस पात्र की ओर बढ़ने लगा। अभिषेक को पात्र की तरफ बढ़ता देख पिशाचिनी का पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। वो दूसरे हाथ से अभिषेक को पकड़ना चाहती थी, लेकिन उसके हाथ में खंजर था। खंजर को भी वो छोड़ना नहीं चाहती थी। प्रेम दादी की गर्दन को पकड़कर उड़ते हुए ही उसने अभिषेक का रास्ता रोक लिया। वो अचानक जोरों से चीखने लगी और अभिषेक घबरा गया। अभिषेक को कमजोर पड़ता देख उसने अपने पैर से एक ही वार में अभिषेक को उसी दीवार की ओर उछाल दिया जिस दीवार पर मैं शाखों से बंधा था। अभिषेक का सिर दीवार से जा टकराया और वह देखते ही देखते बेहोश हो गया। मैं और प्रेम दादी दोनों ही अभिषेक को बेहोश होता देख सम्मिलित स्वर में चीख उठे, अभिषेक! प्रेम दादी की योजना विफल हो चुकी थी। अभिषेक ही आखिरी उम्मीद था, लेकिन वो भी आहत होकर बेहोश पड़ा था। पिशाचिनी अट्टहास करके अपनी जीत पर खुश हो रही थी। मौत हमारे करीब थी। अब जिंदगी के बस कुछ ही पल बाकी थे। अब ना तो किसी में भागकर अपने प्राण बचाने की कोई उम्मीद बची थी और ना ही कोई उस पात्र तक पहुंचकर मुंड को नष्ट कर सकता था। बंधा होने की वजह से मैं तो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। प्रेम दादी अपनी पूरी ताकत के साथ चिल्लाई, तुम्हारे पास गंगा जल की अमृति होगी। गंगा जल को इन शाखों पर छिड़क कर खुद को आजाद करने की कोशिश करो। मुझे अचानक याद आया, पिशाचिनी के साथ आने से पहले मुझे प्रेम दादी ने गंगा जल की एक अमृति मुझे रखने के लिए दी थी, जिसको मैंने अपनी जेब में डाला था। मैं अपना हाथ अपनी जेब तक पहुंचा सकता था। मैं अमृति ढूंढने का प्रयास करने लगा। मुझे अमृति मिल भी गई, लेकिन उसका ढक्कन बंद था। मैं उसका ढक्कन तोड़ने के लिए अपने बंधे हुए हाथों से उसे दीवार पर पटक कर तोड़ने का प्रयास करने लगा। मुझे इस तरह आजाद होने की कोशिश करते देखना पिशाचिनी को गवारा नहीं था। उसने मुझे विचलित करने के लिए
प्रेम दादी को और ज्यादा तड़पाना शुरू कर दिया। तो प्रेम दादी बोली, तुम रुकना मत, जल्दी करो, ये मुझे जान से नहीं मारेगी। अगर इसने मुझे ऐसे ही मार दिया तो इसको 50 साल बाद यहां से बाहर निकलने का मिला मौका बेकार हो जाएगा। प्रेम दादी के इन शब्दों ने मुझ में थोड़ा सा विश्वास जगा दिया। शाखों की पकड़ भी अब कुछ ढीली हो चुकी थी। मैं पूरी ताकत के साथ अमृति का ढक्कन खोलने की कोशिश करने लगा। मेरी नजर पिशाचिनी पर पड़ी। वो खंजर को मेरी तरफ करके कुछ मंत्र बड़बड़ा रही थी। ये उसका आखिरी वार था। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसने खंजर मेरी तरफ फेंक दिया। खंजर तेजी से मेरी तरफ बढ़ रहा था। खंजर लगते ही मेरे प्राण पखेरु उड़ जाने थे और पिशाचिनी की नींदानीवी बलि पूरी हो जाने वाली थी। मैंने अपनी आंखें मूंद ली, लेकिन खंजर तो मुझसे टकराया ही नहीं। काफी देर हो जाने पर भी जब खंजर मुझ तक नहीं पहुंचा तो मैंने जिज्ञासावश अपनी आंखें खोल ली। मैंने जो नजारा देखा वो चौंका देने वाला था। खंजर और मेरे बीच अभिषेक आ चुका था। हवा में तेजी से उड़ता हुआ खंजर उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। वो अभी कुछ पल पहले तो बेहोश था और अब उसके चेहरे पर अजीब सा तेज था। उसका थककर कमजोर हो चुका शरीर एक अलग ही ऊर्जा से भरा था। ये चमत्कार कैसे हो गया? इससे न केवल मैं और प्रेम दादी बल्कि खुद पिशाचिनी भी हैरान थी। हवेली के बाहर का मौसम भी अपना मिजाज बदल चुका था। बादलों की गड़गड़ाहट के साथ बिजली का चमकना उस कमरे की खिड़की से साफ देखा जा सकता था, लेकिन पहली बार ये बिजली की चमकारे और बादलों की गड़गड़ाहट डराने के बजाय मुझे सुकून महसूस करवा रही थी। पिशाचिनी के चेहरे की हवाइयों उड़ चुकी थी। घुंघरुओं के छनछनाने की आवाज पूरी हवेली में गूंज रही थी। अपनी भयानक हंसी से सबको खौफजदा कर देने वाली वो पिशाचिनी डर में मारे ऐसे ही कांप रही थी जैसे उसको देखने पर हम सब सिहर उठते थे। प्रेम दादी उसकी गिरफ्त से आजाद होकर जमीन पर पड़ी कुछ राहत की सांसें ले रही थी। मैंने गंगाजल को शाखों पर छिड़कने में कामयाबी हासिल करके खुद को आजाद कर लिया। खिड़की से जुगनुओं का एक बड़ा झुंड कमरे में दाखिल हुआ। अब पूरा कमरा अलौकिक रोशनी से भर चुका था। इस रोशनी को सह पाना पिशाचिनी के लिए कठिन हो रहा था। वो तड़प कर जमीन पर गिर चुकी थी। मैंने देर न करते हुए जल्दी से उस पात्र में भरा वो सारा का सारा द्रव उस शैतानी मुंड के ऊपर उड़ेल दिया। वो कंकाल मुंड अब किसी मोमबत्ती की तरह पिघल रहा था। पिशाचिनी की एक आखिरी चीख निकली और फिर हमेशा के लिए वो 100 साल पुरानी हवेली उसकी चीखों और भयानक हंसी से मुक्त हो गई। पिशाचिनी के मरते ही अभिषेक भी अचेत होकर गिर पड़ा। घुंघरुओं की छनछनाहट भी अब बंद हो चुकी थी। जुगनू वापस जाने लगे थे। पूंपुरुओं का बजना और जुगनुओं का हवेली में आना एक ही बात का संकेत कर रहा था। ये सुनंदा की आत्मा ही थी जिसने अभिषेक के शरीर में प्रवेश करके हमारी जान बचाई थी। मैं और प्रेम दादी वापस लौटते जुगनुओं का धन्यवाद कर रहे थे। अभिषेक को अब होश आने लगा था। मैंने और अभिषेक ने प्रेम दादी का बहुत बहुत धन्यवाद किया, लेकिन दूसरी ओर प्रेम दादी हम दोनों का धन्यवाद कर रही थी कि हमारे वहां पर जाने से ही उनकी भी जान बच पाई, वरना वो हमारे बिना कुछ नहीं कर सकती थी और शायद वो झूमा दोबारा इसे हवेली से आजाद हो जाती। तो मेरे प्यारे साथियों, आज की हमारी ये स्टोरी यहीं पर कंप्लीट होती है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये स्टोरी काफी पसंद आई होगी। आप लोगों की काफी सारी डिमांड जा रही थी कि हमारे लिए एक लव हॉरर स्टोरी लाई जाए। तो मैंने काफी सारी रिसर्च करने के बाद, काफी सारा पता लगाने के बाद बीकानेर से किसी ने मुझे यह कहानी बताई। तब मैंने कहा कि ये तो अच्छी बात है। जिस कहानी की मैं तलाश में था वो कहानी खुद ब खुद हमारे पास चलकर पहुंच गई। शायद वर्षों से ये कहानी कहीं पर दबी हुई थी जो हमारे माध्यम से आप लोगों के सामने आनी थी। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरा हौसला भी मजबूत होता रहे। और शुरू में तो आप मेरी बकबक सुनना पसंद करते नहीं हैं, तो मैं यहीं से ये रिक्वेस्ट कर लेता हूं, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए और मुझे ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए। मैं आपके कमेंट्स के लिए तो बहुत ही ज्यादा बेकरार रहता हूं। बाकी नेक्स्ट स्टोरी के लिए इंतजार कीजिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और दूसरों का भी ख्याल रखिए।